और तब जाके वे जब कड़ आदि बनाने लगते हैं तो कुछ विकृतियां इन देव पदार्थों में ही पहले से रह जाती है और कड़ आदि बनते समय वो विकृतियां विकृत होती चली जाती हैं, वो कड़ शुद्ध रूप से नहीं बन पाता और इसी का मौका असुर खोजते रहते हैं डार्क मैटर, और मिल जाता है वो मौका, तभी जाके धावा बोलते हैं। अन्यथा अगर अच्छे से अष्टांग योग का पालन करके देववादी पदार्थ सृष्टि में कड़ुवादी को बनाते तो असुर पदार्थ कुछ नहीं कर पाते। सूर्यास्त्र नाभ की संलयन के द्वारा उन्होंने भी सूर्य का निर्माण किया था। दिव्यास्त्र चलाते थे तो वो छोटे छोटे सूर्य बना देता था वहां पर। यहाँ से आप सभी योग की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि कड़ आदि के बनने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। तो ये प्राथमिक स्तर का योग है। करोड़ों साल पहले गंधर्वों ने एक ऐसा दिव्यास्त्र वेपन या टेक्नोलॉजी बनाई थी, वो टेक्नोलॉजी प्रयोग करते ही हमारे जैसे हजारों शरीरों का निर्माण कर देती थी। वो हजारों शरीर ऐसे ही सुनते थे जैसे आप सभी वीडियो को सुन रहे हो। कोई उन पर हमला करे तो वो भाग जाते थे, बच जाते थे। अलग अलग सूक्ष्म प्राण और इंद्र आदि देव पदार्थ सृष्टि बनाने के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि का पालन नहीं करते। वो जन्म के साथ ही उन्हें मिला रहता है। वो सीधे तप से सृष्टि बनाना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद उच्चतम स्तर का वो तीसरे स्तर का योग शुरू होता है, जो अपने आप में ही संपूर्ण है, अद्भुत है। खरदूसर से लड़ते लड़ते जब 14,000 सेनाएं एक साथ टूट पड़ी और चारों तरफ से घिर गए, वहां पर गंधर्वस्त्र का प्रयोग करते ही हजारों राम तीर धनुष लेकर वहां प्रकट हो गए थे। ये वायु तत्व के स्तर का अद्भुत विज्ञान है। ये जो मध्यम स्तर का योग है, सृष्टि के प्राणपान उदान व्यान समान इंद्र, वरुण, अश्वनी कुमार आदि देव पदार्थों के लिए है। ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, संतोष, इन सब का पालन इन्हें करने की जरूरत ही नहीं होती है, इस स्तर के होते हैं ये। सृष्टि आदि काल का उच्चतम योग और महान सिद्धियों पर चर्चा समय समय पर होती रही है। पिछले 3 से 4 वीडियो में मैंने ही योगियों की सिद्धियों की वैज्ञानिक ढंग से चर्चाएं की। आप में से जिन भी लोगों ने उन वीडियोस को देखा है, क्या इतना ही है प्राचीन योग? और दूसरी तरफ अंतरिक्ष में उड़ना, गायब हो जाना, हल्का हो जाना, शरीर को बड़ा व छोटा बना लेना, क्या यही सब है योगियों की सिद्धियां? इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होती, या इससे भी बढ़कर हो सकती हैं। क्या इस ब्रह्मांड में हमारे गैलेक्सियों से भी बढ़कर कुछ गैलेक्सियां हो सकती हैं, जहां पर अपनी पृथ्वी में सृष्टि आदि में जन्मे बड़े बड़े योगियों से बढ़कर भी क्या योगी हो सकते हैं? प्राचीन योग के अद्भुत विज्ञान की ये वीडियो आप सभी के लिए एक नई जानकारी होगी, क्योंकि ये पूरी तरह अनुसंधान पर आधारित है। इस समय अगर इस धरती पर देखें तो जो जर्मनी, रूस, चीन आदि देशों में वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में सूर्य को बनाया गया नाभ की संलयन के द्वारा, भारत भी इसकी तैयारी कर रहा है। मैं इन सब की बड़े विस्तार से चर्चा करूंगा इन्हीं सिद्धियों के अंतर्गत, कि प्राचीन काल में कैसे सूर्यास्त्र आदि का निर्माण करते थे नाभ के संलयन के द्वारा। ये जिसे आप लोग रोबोट कह रहे हो, अभी मैं गंधर्वस्त्र का वो महान विज्ञान बताऊंगा। रोबोट तो एल्युमिनियम आदि धातुओं से बनता है, उसमें सेंसर आदि लगे होते हैं। गंधर्वस्त्र से ऐसे ऐसे शरीरों का निर्माण कर देते थे वैज्ञानिक। मेरे ही जैसे वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरह का बगल बैठकर व्यक्ति वीडियो बना रहा होगा। यही चमड़ी, यही सेंसर, यही आंखें। वेपन और टेक्नोलॉजीज भी सिद्धियों में ही आता है, लेकिन ये समाधि की सिद्धियां ना होकर दूसरे प्रकार की हैं। ये जो एलोन मस्क ने न्यूरालिंक बनाया है, इससे भी बढ़कर तकनीकें और सिद्धियां हुआ करती थी। वास्तविकता ये है कि सिद्धियां 5 प्रकार की होती हैं। समाधि से प्राप्त होने वाली सिद्धियां अलग हैं। सिद्धियां मतलब कोई भी चीज आपने सिद्ध कर लिया, अर्थात पा लिया, चाहे उसे तप करके, एक्सपेरिमेंट करके पा लिया, या फिर किसी विशेष औषधि मेडिसिन के द्वारा पा लिया, या फिर जन्म से ही कोई चीज आपने पा लिया, विशेष चीज जो सृष्टि के लिए अद्भुत रचना हो। प्राचीन वैज्ञानिक भी अनुसंधान करते थे। प्रिय दर्शकों, मेरा विश्वास कीजिए, एक्सपेरिमेंट के द्वारा सूर्य आदि तो नाभ की संलयन से वो बड़े व्यवस्थित तरीके से बना देते थे। आज एक्सपेरिमेंट के द्वारा बनाया गया सूर्य कोई ना कोई साइड इफेक्ट आदि जरूर है उसका, रेडिएशन का। और ऋषि मुनि भी एक्सपेरिमेंट करके सूक्ष्म कणों आदि को संघनन करके बनाते थे, नाभ की संलयन करके बनाते थे। लेकिन उच्चतम योग को जानने वाले ऐसे ऐसे भी योगेश्वर योगी रहे थे कभी,
जो समाधि के द्वारा भी इन पदार्थों की रचना कर देते थे, अपने सामर्थ्य के हिसाब से सूर्य आदि रच देते थे, जिसे हम लोग रोबोट कहते हैं। आज मैं इससे भी सूक्ष्मता में जाकर और भी व्यवस्थित तरीके से जानने वाले हैं कि ह्यूमन बॉडी का निर्माण, इंसानी शरीरों का निर्माण ऋषि लोग कैसे करते थे। यौगिक सिद्धियां औषधियों से भी प्राप्त होती हैं। ऐसी ऐसी मेडिसिन या रहस्यमयी औषधियां थी, मस्तिष्क पर लेपन कर दो तो 100 जन्म याद आ जाते थे योगी को, जिसे हम लोग न्यूरल लिंक बोलते हैं। इससे भी व्यवस्थित और सूक्ष्म तकनीकें हुआ करते थे। ये सूक्ष्म तकनीकें मन की वृत्तियों को ही तो कंट्रोल करता है, अपने माध्यम से चलाता है। आज के इस वीडियो में सृष्टि के उच्चतम योग का अद्भुत विज्ञान भी जानेंगे और उसके साथ साथ ऋषियों की जो रहस्यमय सिद्धियां थी, उनके वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हुआ करती थी, इन सब के बारे में भी बहुत विस्तृत तरीके से जानने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। इसमें वैदिक साइंस और आधुनिक साइंस को मैं एक करने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अद्वैत, आप सभी देख रहे हो ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। अष्टांग योग का पालन करते करते लोगों का पूरा जीवन निकल गया। प्रिय दर्शकों, सृष्टि का एक एक कण अष्टांग योग का पालन करता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, तप, संयम, समाधि। अगर सृष्टि के सूक्ष्म कणों व देववादी पदार्थों में ना होता तो ये पूरी सृष्टि नष्ट हो गई होती अब तक। दूसरी तरफ असुर पदार्थ, डार्क मैटर आदि में कोई अष्टांग योग का पालन नहीं होता, इसीलिए ये सृष्टि को हमेशा बिगाड़ते ही रहते हैं। इसी सृष्टि विज्ञान से ही हमने अष्टांग योग सीखा है। योग के 3 स्तर होते हैं। जो सबसे प्रारंभिक निम्न स्तर का या साधारण योग होता है वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये सृष्टि के सूक्ष्म कणों व देववादी पदार्थों में होता है। प्रिय दर्शकों, वास्तविकता ये है कि जब वायु तत्व से अलग अलग कण बनने लगते हैं, संघनित होने लगते हैं, वहां से अस्तेय आदि की प्रक्रिया शुरू होती है। ब्रह्मांड के सूक्ष्म कण, मॉलिक्यूल, एटम, आयन, यहाँ तक बेसिक स्तर से ये बनते चले जाते हैं और संयम तक पहुँचते पहुँचते वो कण निर्माण हो जाता है, तैयार हो जाते हैं। और ये बेसिक फंडामेंटल स्तर का योग ये सामाजिक लोगों के लिए होता है जिन्होंने कभी योग का नाम ना सुना हो। यहाँ से आप सभी योग की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि कण आदि के बनने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। तो ये प्राथमिक स्तर का योग है। इसी प्रकार जो दूसरे स्तर का योग है, मध्यम स्तर का योग है, वो सूक्ष्म अलग अलग प्राण रूपी ऋषि और अलग अलग देव पदार्थों के लिए होता है। ये जो मध्यम स्तर का योग है, सृष्टि के प्राणपान, उदान, व्यान, समान, इंद्र, वरुण, अश्वनी कुमार आदि देव पदार्थों के लिए है। ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, संतोष, इन सब का पालन इन्हें करने की जरूरत ही नहीं होती है, इस स्तर के होते हैं ये। श्री राम, श्री कृष्ण या प्राचीन महापुरुष ऋषि मुनियों को देखोगे तो उन्हें देखकर आप नहीं बता सकते कि ब्रह्मचर्य का पालन ये तो करते ही नहीं होंगे, कभी ना कभी गलत ही रहे होंगे। उनके बारे में ऐसा प्रश्न करना भी मूर्खता है। इसीलिए श्री राम को इंद्र के समान, सृष्टि के देव पदार्थ इंद्र के समान बोला जाता था बचपन से ही, यानी बचपन से ही वो ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते थे, अहिंसा का। ये मध्यम स्तर के योग की शुरुआत यहाँ से होती है। वो सीधे तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से अपना कार्य प्रारंभ करता है। अलग अलग सूक्ष्म प्राण और इंद्र आदि देव पदार्थ सृष्टि बनाने के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि का पालन नहीं करते। वो जन्म के साथ ही उन्हें मिला रहता है। वो सीधे तप से सृष्टि बनाना प्रारंभ करते हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यहाँ से उनकी शुरुआत होती है। अन्यथा अलग अलग प्राण और इंद्र, वरुण आदि देव पदार्थ अहिंसा, सत्य, अस्तेय का पालन करने वाले सूक्ष्म 5 महाभूतों पर कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो ये मध्यम स्तर के योगी होते हैं। जन्म के साथ ही ये योग के विशेष गुणों से युक्त होते हैं। जैसे ही देववादी पदार्थ सृष्टि में, ब्रह्मांड में उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते ही ये तप करने लगते हैं, स्वाध्याय करने लगते हैं, यानी वैदिक छंदों का यजन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सूक्ष्म कणों को देखोगे तो वहां पर वो कण सबसे पहले बनने के क्रम में अहिंसा आदि का पालन करना पड़ता है, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य,
अभी इन सब की व्याख्या बड़े विस्तार से करेंगे। अपरिग्रह, इन सब का कड़ो आदि को पालन करना पड़ता है, लेकिन इंद्र वरुण आदि देव पदार्थों को सीधे तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान के द्वारा यजन प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि राजर्षि लोग थे, उनका आधार या शुरुआत इसी मध्यम स्तर के योग से होती थी। कोई नहीं कह सकता कि राजर्षि सगर बचपन में ब्रह्मचारी नहीं थे या अस्तेय का पालन नहीं करते थे। उनका जन्म ही इतने श्रेष्ठ कुल में हुआ था, ऐसे समृद्ध प्राचीन समाज में हुआ था, इन सब के लिए सोचना ही नहीं पड़ता था। सीधे वो लोग तप से प्रारंभ करते थे अपना योग। श्री राम के लिए थोड़ी आप कहोगे कि बचपन में झूठ बोलते थे, असत्य का पालन करते थे या उन्हें संतोष नहीं था। वो लोग सीधे तप से अपना योग प्रारंभ करते थे। कोई आज तक समझ ही नहीं पाया है तप का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, ये तप है क्या। बहुत विस्तार से इन सब की चर्चा करने वाले हैं। आप सभी ने मुझसे ही कई वीडियो में सुन चुका है कि सृष्टि में देव असुर पदार्थों का बड़ा भयंकर, बड़ा विस्तृत युद्ध होता है। वो युद्ध कब होता है पता है आप सभी को? असुर पदार्थ तो अष्टांग योग आदि का पालन नहीं करते। दूसरी तरफ जब इंद्र आदि देव पदार्थ तप आदि का पालन तो कर लेते हैं, अलग अलग सभी देव पदार्थ, अलग अलग सूक्ष्म प्राण, लेकिन स्वाध्याय आदि में कुछ कमी रह जाती है, कुछ वैदिक मंत्र नहीं जुड़ पाता। उसके बाद ईश्वर परिधान में कुछ कमी रह जाती है, और तब जाके वे जब कड़ आदि बनाने लगते हैं तो कुछ विकृतियां इन देव पदार्थों में ही पहले से रह जाती है, और कड़ आदि बनते समय वो विकृतियां विकृत होती चली जाती हैं। वो कड़ शुद्ध रूप से नहीं बन पाता, और इसी का मौका असुर खोजते रहते हैं डार्क मैटर, और मिल जाता है वो मौका, तभी जाके धावा बोलते हैं। अन्यथा अगर अच्छे से अष्टांग योग का पालन करके देववादी पदार्थ सृष्टि में कड़ुवादी को बनाते तो असुर पदार्थ कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें मौका मिल जाता है। फिर वहीं से वरुण हो गया या अग्नि तत्व हो गया, कुछ देव पदार्थ वहाँ से पीछे हटते हैं, भागते हैं। असुर लोग उन पदार्थों पर कंट्रोल करके उनका गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। देववादी कड़ों का ही जो यजन हो रहा है वहीं पर विपरीत प्रभाव दिखाते हैं। तो ये मध्यम स्तर का योग है। सूक्ष्म सारे अलग अलग प्राण और देववादी पदार्थ मध्यम स्तर के योग का पालन करते हुए उत्पन्न होते हैं। यहीं से बढ़ाते बढ़ाते यजन प्रक्रिया करते हुए सूर्य आदि बना देते हैं। उन्हें अहिंसा आदि का पालन नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो जन्म से तत्वतः उस गुणों से युक्त ही होते हैं, इतने श्रेष्ठ पदार्थ होते हैं। तो भगवान राम, महाराज सगर, राजर्षि अनरण्य, भगवान अगस्त्य, राजर्षि विश्वामित्र, इन लोगों की शुरुआत सीधे तप से होती थी। वो समृद्ध समाज के थे, श्रेष्ठ समाज के। कोई भी अश्लीलता आदि उस समय थी ही नहीं। इसीलिए जगह जगह रामायण में देखो तो भगवान विश्वामित्र जी को, श्री राम को इंद्र के समान बोला गया है। इंद्र रूपी पदार्थ विद्युत के समान बोला गया, क्योंकि तब से इनकी दिनचर्या शुरू होती थी। जैसे आप लोग सामाजिक कार्य करते हो, श्री राम असुरों को मारने जाते थे, वैसे सृष्टि में ये सब बड़े व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। आप सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आज की जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ आप सभी ने कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि इसी प्रक्रिया से आपको अनुभव होने लगेगा कि कड़ आदि बनने की प्रक्रिया ही क्या है। जो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये तो इटर्नल है, फंडामेंटल है, इनकी आयु अनंत है, इनका अंत कभी नहीं होता। उसकी सूक्ष्मता में जाके आप सभी को कड़ों के एक एक कंटेंट का अनुभव होगा। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद उच्चतम स्तर का वो तीसरे स्तर का योग शुरू होता है, जो अपने आप में ही संपूर्ण है, अद्भुत है। मेरा विश्वास कीजिए, इस तीसरे स्तर के योगी के लिए ना तो उसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सब का कोई मतलब ही नहीं होता। उसका जन्म के साथ ही वो इन गुणों से युक्त रहता है। आप सही सुन रहे हो। पिछली वीडियो में जो 64 अलग अलग अक्षरों की चर्चा की थी, अलग अलग युगनियों रूपी छंदों की चर्चा की थी, और महत तत्व है, अहंकार तत्व है, मनस तत्व है, ये सीधे संयम में स्थित होकर सृष्टि बनाते हैं। इन्हें अहिंसा आदि से कोई मतलब ही नहीं होता। ये पहले से ही उन गुणों से युक्त हो जाते हैं। जिस किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ में आप सभी सुनिए कि ब्रह्मा ने तप किया, पसीनों की धारा फूट पड़ी। ब्रह्मा ने तप किया सृष्टि बनाने के लिए। अगर उन्हें तप करना पड़ रहा है तो फिर वो मनस तत्व वाला ब्रह्म तो नहीं हो सकता।
मनस तत्व से जो सृष्टि बननी शुरू होती है, वहां पर उस ब्रह्म तत्व को, मनस तत्व को तप करने की जरूरत ही नहीं, वो उन गुणों से पहले ही युक्त होता है। गोपद ब्राह्मण में आप सभी सुनते हो ना कि ब्रह्मा ने तप किया, पसीनों की धाराएं फूट पड़ी, वो बहुत प्रसन्न हुआ। अगर उसने तप किया उस मनस तत्व ने, इसका तात्पर्य वो मनस तत्व नहीं है, क्योंकि तप सूक्ष्म प्राण और देव आदि पदार्थ करते हैं। सूक्ष्म मनस तत्व के स्तर पर सीधे संयम होता है। ये अक्षर, अलग अलग अक्षरों के वाइब्रेशन का रूप संयम के स्तर से ही सृष्टि बनाते हैं। प्रारंभ भी यही करते हैं और यजन प्रक्रिया को संपूर्ण भी यही करते हैं। इन्हें तप, स्वाध्याय या अहिंसा आदि का पालन से कोई तात्पर्य ही नहीं होता। इन विशेष गुणों से ये युक्त ही होते हैं। सृष्टि की अलग अलग सूक्ष्म स्वतंत्र अक्षरों से लेकर मनस तत्व तक ये सब बड़े सूक्ष्म पदार्थ होते हैं। ये सीधे संयम से सृष्टि बनाते हैं। ये सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थ योगी ही होते हैं। इन्हें योग का पालन नहीं करना पड़ता। योग दर्शन का जो ये सूत्र है, योगश चित्ती वृत्ति निरोधा, ये उच्च स्तर के योगियों के लिए है और आज तक कोई इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ पाया। और मेरा विश्वास कीजिए, इसी एक श्लोक का अर्थ गलत कर देने से पूरा योग दर्शन के श्लोक हम गलत तरीके से समझते हैं। इसी एक श्लोक का आगामी पूरे योग दर्शन के श्लोकों पर प्रभाव होता है। आप कोई सा भी श्लोक दे दो, मैं उसकी व्याख्या कर दूंगा कि योगश चित्ती वृत्ति निरोधा, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है दूसरे सारे श्लोकों पर। इस श्लोक का अर्थ आज तक कोई नहीं समझ पाया। योगश चित्ती वृत्ति निरोधा, प्रारंभिक 3 श्लोक है। अथ योगानुशासनम योगश चित्ती वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। लोग कहते हैं कि मन की, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना ही योग है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये योग नहीं, ये मूर्खता है। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था प्रकृति से प्रकट जितने भी अलग अलग 64 अक्षर हैं, ये अपने स्वरूप में ही स्थित होकर उत्पन्न होते हैं। इन्हें अहिंसा, सत्य, अस्तेय से लेके प्रत्याहार आदि किसी का पालन नहीं करना पड़ता। वहीं से ये जन्म प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। ये योगी ही पैदा होते हैं, वैसे ये उत्पन्न नहीं होते, पैदा नहीं होते। ये अक्षर हैं, इनका कभी नाश नहीं होता। ये बस प्रकृति से प्रकट हो जाते हैं और इन्हीं का प्रकट रूप महत तत्व है, अहंकार तत्व है और मनस तत्व है। तो यहाँ तक तप आदि से संबंध ही नहीं होता। वैसे इन अक्षरों का कोई अपना खुद का स्वरूप नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कुछ तो है, इनका अस्तित्व है। ऐसा नहीं कि ये है ही नहीं। तो जो भी इनका अस्तित्व है, ये केंद्र रूप होकर, चित्त रूप होकर, अपने में स्थित होकर ही सृष्टि बनाते हैं संयम के द्वारा। और यजन प्रक्रिया की शुरुआत यही शुरू करते हैं सबसे पहले। आप सभी ये मत समझिएगा कि श्री राम श्री कृष्ण मध्यम स्तर के योगी थे। मध्यम स्तर से उनकी शुरुआत हुई थी। उन्हें अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि से उतना तात्पर्य ही नहीं था। वो स्वाभाविक गुणों के साथ जन्मे थे। वो सीधे तप से अपनी योग साधना प्रारंभ किए थे। लेकिन ये जो उच्चतम स्तर का सृष्टि विज्ञान का योग बता रहा हूँ, उच्चतम स्तर के योगी, इस प्रकार ये लोग भी नहीं थे। जाके संघर्ष करके जरूर मोक्ष में स्थित हो गए, बन गए उच्चतम स्तर के योगी, लेकिन जन्म से ऐसा कोई हुआ ही नहीं। या तो मोक्ष की जीवात्माएं होती हैं जो अपनी इच्छा से सृष्टि में जन्म धारण करती हैं, शरीर धारण करती हैं, वो हो सकती हैं इस स्तर की, उच्चतम स्तर के, उनकी शुरुआत हो सकती है। या फिर मैंने सुना है कि करोड़ों साल पहले कोई एक बहुत बड़े ऋषि थे, वामदेव नाम था या कोई नाम था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। आप सभी जन्म लेते ही माता का दूध खोजने लगते हो, रोने लगते हो। वो महान ऋषि जन्म लेते ही मुक्त हो गया। संभव है कि किसी दूसरे जन्म में मोक्ष होते होते बच गए हों और इस जन्म में मोक्ष होते ही मुक्त हो गए हों, या फिर मोक्ष स्वरूप ही जन्म हुआ हो। तो ये सबसे उच्च स्तर के योगी होते हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, आप लोगों की तरफ स्वर व्यंजन नहीं सिखाया गया। उनका नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन जहाँ पर सिखाया जा रहा था, सिखाने वाले को ही वो पढ़ा देते थे, शिक्षा दे देते थे। सब आश्चर्यचकित थे। तो जन्म के साथ ही वो मुक्त थे। ये है सबसे उच्चतम स्तर का योग। जैसे सृष्टि के पदार्थों में अलग अलग अक्षरों में यह महत तत्व, अहंकार तत्व, मनस तत्व तक ये प्रक्रिया होती है। फिर जो मनस तत्व से अलग अलग प्राण और छंद व देव आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वो फिर तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान आदि
दूसरे स्तर के योगी हो जाते हैं, वहाँ से उनकी शुरुआत होती है। संयम तक वो भी पहुँचते हैं, समाधि तक, सृष्टि वो भी बना ले जाते हैं, लेकिन उत्पन्न होने से, जन्म होने से, वहाँ से शुरुआत मध्यम स्तर से होती है। ये जो मैंने आप सभी को तीनों स्तर का अद्भुत योग बताया, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि जब आगे आने वाली वीडियो से मैं कड़ों की चर्चा करूँगा तो आपको बहुत गहराई से कड़ों की संरचना समझ में आएगी, उसका साक्षात्कार होने लगेगा। ये जो हम लोग सुनते हैं ना ऋषियों के वैज्ञानिक ग्रंथों में कि ईश्वर ने सृष्टि बनाने के क्रम में सबसे पहले योगियों को उत्पन्न किया, बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों को उत्पन्न किया, फिर उन्होंने भी तप किया। वहाँ पर जो ब्रह्मा को बताया जा रहा है तप किया, वो मनस्तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि मनस्तत्व तप करता ही नहीं, वो सीधे संयम के द्वारा सृष्टि बनाता है। ये अलग अलग प्राणों के लिए ब्रह्मा बोला गया। उसी प्राण से फिर अलग अलग प्रकार के दूसरे और भी प्राण उत्पन्न हुए, और वो प्राण मिलने लगे, अलग अलग प्रकार के और भी ऋषि रूपी तत्व उत्पन्न हुए, तब जाके देव आदि पदार्थ उत्पन्न हुए। तो ये एक मर्यादा है। एक चीज़ को आप अष्टांग योग की वैज्ञानिक व्याख्या के द्वारा बैठाकर कड़ों आदि की ईजन प्रक्रिया को बड़े अच्छे से वैज्ञानिक ढंग से समझ सकते हो। ये तो है सृष्टि विज्ञान का महान उच्चतम योग। अब आइए वीडियो का मुख्य विषय शुरू करते हैं। इतना बताना आवश्यक था। अब जो मैं रोबोट के विज्ञान की चर्चा करने जा रहा हूँ, गंधर्व वस्त्र आदि से कैसे अलग शरीर निर्माण होते थे, समाधि के भी द्वारा कर सकते थे, सूर्य आदि प्राचीन ऋषियों ने कैसे बनाया था, वो किस प्रकार का था, इन सब मुख्य विषयों की अब चर्चा करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ, सिद्धियाँ 5 प्रकार से आती हैं। सिद्धि मतलब जो आपने सृष्टि से प्राप्त कर लिया। जन्म से भी सिद्धियाँ मिलती हैं, औषधि से भी सिद्धियाँ मिलती हैं, मंत्र से भी, तप से भी और समाधि से भी सिद्धियाँ मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। आप सभी में जो युवा होंगे, बच्चे होंगे, आप सभी की इच्छा होगी कि पहले तकनीकों की सिद्धियाँ बताई जाएं, वेपन आदि की, गंधर्व आदि अस्त्रों की, सूर्य आदि बनने की। तो ठीक है, मैं तप, मंत्र और समाधि वाली सिद्धियाँ सबसे पहले शुरू करता हूँ, और ये सिद्धियाँ पीछे बनाई गई 3-4 वीडियो से अलग होंगी। उन वीडियो को भी आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा, तब आपको इस वीडियो का स्तर मालूम पड़ेगा। ये जो योग दर्शन के विभूतिपाद की अद्भुत सिद्धियाँ हैं, चाहे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बड़ा, या फिर चाहे आप योगी हो, योग अभ्यास कर रहे हो, दोनों पर ये चीज़ें लागू होती हैं। ये जो अलग अलग अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य होते हैं, योगी 500 महाभूतों को जब वश कर लेता वो प्राप्त हो जाता है। इसी तरह एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी इस पर प्रयोग किया जा सकता है। मैं सारी सिद्धियों को सार रूप में बताने जा रहा हूँ। जैसे आप सभी ने रोबोट को देखा होगा, रोबोट और मशीन में एक अंतर होता है। मशीन होता है, उसे आप सभी ईंधन दे दो, वो चलता रहेगा, लेकिन वो दूसरे कार्य नहीं कर सकता, डिटेक्शन आदि प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन जो रोबोट होता है वो देख भी सकता है दूर के दृश्यों को, सुन भी सकता है, उसमें सेंसर लगे होते हैं, अपने ढंग से निर्णय भी ले सकता है। तो ये जिसे आप सभी आज रोबोटिक्स टेक्नोलॉजिया कह रहे हो, एल्युमिनियम, सिलिकॉन आदि से उसके बॉडी पार्ट्स बनते हैं, बाकी प्रोग्रामिंग हो गया, कैमरे हो गए, कीबोर्ड हो गया, उनके द्वारा उसके सेंसर बनते हैं डिसाइड लेने के लिए। इसी प्रकार क्या आप सभी जानते हो, प्राचीन काल में करोड़ों साल पहले गंधर्वों ने एक ऐसा दिव्यास्त्र, वेपन या टेक्नोलॉजी बनाई थी, वो टेक्नोलॉजी प्रयोग करते ही हमारे जैसे हजारों शरीरों का निर्माण कर देती थी। अगर वो गंधर्व अस्त्र आप चलाते तो आपके ही जैसे हजारों शरीर निर्माण हो जाते, लेकिन उन सबका नियंत्रक वही होता जिसने गंधर्व अस्त्र चलाया है। आपका कोई हाथ स्पर्श करके देखे, आंख देखे, आज के रोबोट के सेंसर में कैमरा लगा होता है, सूक्ष्म कैमरा हो सकता है, आपको आश्चर्य कर सकता है, लेकिन गंधर्व अस्त्र यही आंख बना देता था उन शरीरों में, यही कान थे, इसी तरह सुनते थे, एक एक दांत की फिटिंग इसी प्रकार की थी, नाखून यही था, इतना अद्भुत था वो। सिलिकॉन, एल्युमिनियम आदि धातुएं तो हमारे शरीर में भी 118 अलग अलग परमाणु पाए जाते हैं, यूरेनियम आदि सब हैं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन जो शरीर की संरचना है, जो पार्टिकल आदि जिस तरह मिले हुए हैं, इस स्तर का वो गंधर्व अस्त्र बना देता था। वायु तत्व उसे सीधे संघनित करके बनाता था। आज का विज्ञान सोच भी नहीं सकता। जैसे रोबोट में कैमरे लगे होते हैं, वो कैमरे इसी आंखों की संरचना पर बनाए गए हैं,
लेकिन वो गंधर्वस्त्र, वो टेक्नोलॉजी, यही आँख वाला, यही शरीर बना देता था। दर्शकों, वो हजारों शरीर ऐसे ही सुनते थे जैसे आप सभी वीडियो को सुन रहे हो। कोई उन पर हमला करे तो वो भाग जाते थे, बच जाते थे। अभी मैं इसका आपको प्रत्यक्ष एक प्रूफ देने जा रहा हूं। जिस गंधर्वस्त्र को राजर्षि भगवान विश्वामित्र जी ने बनाया था, श्री राम को उन्होंने दिया था, उस श्री राम ने 2 बार गंधर्वस्त्र का प्रयोग किया था। एक खरदूसर से लड़ते समय, उसका प्रयोग वो आपातकाल में ही करते थे। जानते थे कि जब यहाँ पर अब बचना मुश्किल है, आपातकालीन स्थिति है, तभी उस दिव्यास्त्र का प्रयोग करते थे। खरदूसर से लड़ते लड़ते जब 14,000 सेनाएं एक साथ टूट पड़ी और चारों तरफ से घिर गए, वहां पर गंधर्वस्त्र का प्रयोग करते ही हजारों राम तीर धनुष लेकर वहां प्रकट हो गए थे। मुख्य एक ही श्री राम थे जो उन शरीरों को नियंत्रित कर रहे थे, संचालित कर रहे थे, लेकिन सारे शरीर दिव्यास्त्र चला रहे थे, धनुष लिए खड़े थे, असुर योद्धाओं को मार रहे थे दौड़ा दौड़ा के। श्री राम के उन हजारों शरीरों में से कितने शरीर तो वहां मारे भी गए, नष्ट भी हुए, और बाद में उस अस्त्र का प्रभाव खत्म हुआ, उन्होंने कंट्रोल किया। हालांकि असुरों ने उन शरीरों को मार डाला था, समाप्त कर दिया था युद्ध करके, लेकिन वो शरीर जो लड़ रहे थे, मान लीजिए तलवार से सामने असुर से लड़ रहा हो वो शरीर, जैसे रोबोट आदि तो थोड़ा बहुत अभी बच पाता है, पूरी तरह सेंसर उसमें ठीक से काम नहीं करते कि पहाड़ों पर कूदा दो या अपना अच्छे से डिसीजन, लेकिन वो शरीर जो गंधर्वस्त्र से निर्मित होता था, उसका अपना खुद का अच्छे से डिसीजन होता था, नियंत्रित वही करता था जिसने चलाया है, लेकिन उन शरीर भी वो भी अच्छे से काम करते थे। इसी तरह रामायण के युद्ध में इंद्रजीत ने जब धोखे से अदृश्य होकर वानर सेनाओं को घायल कर दिया, महात्मा लक्ष्मण भी घायल हो गए, पूरी की पूरी सेना युद्ध भूमि में सोई पड़ी थी, घायल पड़ी थी, वहां पर श्री राम का पराक्रम देखने लायक था। अकेले श्री राम 2 से 2.5 लाख सेनाओं का संहार कर डाले थे, युद्ध करते हुए सेनाओं के बीच चले गए थे। जैसे आप सभी ने सुना होगा, खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। राणा सांगा के सारे मुख्य क्षत्रिय योद्धा सामंत पीछे ही रह गए थे। वहां पर राणा सांगा लड़ते हुए अफगानों के बीच से अकेले होते हुए इब्राहिम लोदी तक पहुंच गए थे और उस असुर को मौका मिल गया। चारों तरफ से हजारों अफगानों ने घेर लिया राणा सांगा को। हमारे राणा सांगा अपने अस्तित्व पर आ गए, जूझ पड़े वो, लेकिन वहां पर आप करोगे क्या? महाराणा सांगा का एक हाथ वहां पर कट के गिर पड़ा, 80 से 82 घाव तक लगे, एक पैर में भी बहुत अधिक चोट आ गई थी, क्योंकि वो अकेले ही पहुंच गए थे इब्राहिम लोदी तक। ठीक ऐसे ही श्री राम उस इंद्रजीत की सेना में घुस गए जहां पर 2-2.5 लाख सैनिक थे और दौड़ा दौड़ा कर मारा था। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम का पराक्रम इतना अद्भुत था, 3 से 4 घंटे में 2 से 2.5 लाख सेनाओं का संहार कर डाला। वहां पर भी एक बार ऐसी स्थिति बनी थी, क्योंकि राक्षसों ने सोचा कि ये अकेले हैं और इंद्रजीत भी, टूट पड़े ये लोग वहां पर। लेकिन जैसे ही गंधर्वस्त्र का संधान किया, वहां पर भी सैकड़ों हजारों रूप में श्री राम प्रकट हो गए थे। ये वायु तत्व के स्तर का अद्भुत विज्ञान है। ये ऐसे समय पर श्री राम ने पराक्रम किया था जब राक्षस सेना में जयघोष हो रहा था कि हम युद्ध जीत चुके हैं, ये वानर सेना पूरी तरह पराजित हो गई है। उस समय का श्री राम का पराक्रम था। वो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे भगवान राम। तो वहां पर भी इसी प्रकार का अनेकों शरीरों का निर्माण कर दिया था उस दिव्यास्त्र ने। महान वैज्ञानिक अर्जुन जी ने जब जयद्रथ को मारने का संकल्प ले लिया कि शाम तक इसका अंत कर दूंगा मैं, तो रास्ते में गुरु द्रोणाचार्य जी ने उन्हें रोक दिया था। और जब लगा कि इनसे युद्ध करके जब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक नहीं निकल पाएंगे, तो वहां पर भी गंधर्वस्त्र का ही संधान किया था। अर्जुन, श्री कृष्ण सहित हजारों रथ वहां पर प्रकट हो गए थे। ये सब हैं तप की सिद्धियां, यानी एक्सपेरिमेंट की सिद्धियां, व्यवस्थित तरीके से सृष्टि के सूक्ष्म वैदिक विज्ञान को समझकर उस पर प्रयोग की गई सिद्धियां। श्री राम का जो शरीर था रामायण काल में युद्ध कर रहा था, हजारों शरीर, वो तो सब दिव्यास्त्र आदि चला रहे थे और हजारों तीर प्रकट हो रहे थे, असुरों को मार रहे थे। लेकिन जो महात्मा अर्जुन जी ने प्रकट किया था, वहां पर वो सारे शरीर युद्ध नहीं कर रहे थे, पूरा पूरा कंट्रोल होता था। ऐसे ही नहीं कि हजारों शरीर बना के छोड़ दो और समाज में परेशान करें, क्षत्रियों के ही अधीन हुआ करता था दिव्यास्त्र आदि। वो केवल गुरु द्रोणाचार्य जी को भ्रमित करने के लिए था।
जब तक गुरु द्रोणाचार्य जी समझ पाते कि इसमें वास्तविक अर्जुन कौन है, तब तक रथ सहित श्री कृष्ण निकल गए वहां से और जयद्रथ के सम्मुख जाके खड़े हो गए और वहीं पर जयद्रथ को मारा था। तो सोच सकते हो आप, जैसे इंसानों को देखकर रोबोट बनाया गया, उसमें भी कैमरे आदि लगाकर आंखों की संरचना देकर सेंसर का निर्माण किया गया, सुनने के लिए डिटेक्शन प्रक्रिया लगाई गई। लेकिन प्राचीन काल में ऐसी ऐसी तकनीकी आदि थी, इसी तरह का जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे हजारों शरीर निर्माण कर देता था वो आसपास। प्रिय दर्शकों, ये तो है तकनीकों की सिद्धियां जो संघर्ष करके उन ऋषियों ने, राजर्षियों ने मेहनत करके बनाई थी, तप करके बनाई थी, तप रूपी सिद्धि है। लेकिन जो उच्चतम योग का स्तर है, उस स्तर पर पहुंचकर योगी बिना तकनीकों के इन सिद्धियों का, इन शरीरों का निर्माण कर सकता है। इतना सामर्थ्य आ जाता है उसके अंदर। और योग दर्शन की सिद्धि यही कहती है। जिसको 5 सूक्ष्म भूत जय नामक सिद्धि हो जाती है, वो अड़िमा आदि ऐश्वर्यों पर विजय पा जाता है। आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत मेहनत किया है। अभी इंद्रादि देव पदार्थों में चर्चा करेंगे, उनका स्वरूप ही 8 सिद्धियां होती हैं। सृष्टि के कणों का यजन आदि प्रक्रिया बनाते समय वो इंद्रादि देव पदार्थ, वो विद्युत या वरुण, अश्विनी कुमार यानी अलग अलग प्राणों में इतना विशेष गुण होता है, वो छोटे हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। जैसे आपके अंदर का प्राण है, उदान आदि प्राण अदृश्य हो जाते हैं, दूसरे पदार्थों के अंदर आर पार निकल जाते हैं। तो उन्हीं को देख देख करके अष्ट सिद्धियों का योगियों के लिए निर्माण किया गया और बताया जाता है कि योगी भी इस सामर्थ्य को प्राप्त कर सकता है। बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, ये अनुसंधान पर आधारित वीडियो है। आज आप सभी देख रहे होंगे जर्मनी में, चीन में, रूस में अनुसंधान केंद्रों में, प्रयोगशालाओं में सूर्य का निर्माण कर दिया गया है। उस सूर्य से भी ज़्यादा टेम्परेचर का सूर्य। इसी तरह भारत में भी इसकी तैयारी हो रही है। मैं वैज्ञानिकों की प्रशंसा करता हूँ, बहुत संघर्ष किया इन लोगों ने, लेकिन इनके प्रदूषण का रेडिएशन भी उतना ही हानिकारक है, उतना ही खतरनाक है। आप सभी ने सुना होगा प्राचीन ऋषि मुनि वैज्ञानिक लोग जो थे सूर्यास्त्र का निर्माण किए थे, वो यही चीज थी। सूर्यास्त्र नाभिकीय संलयन के द्वारा उन्होंने भी सूर्य का निर्माण किया था। दिव्यास्त्र चलाते थे तो वो छोटे छोटे सूर्य बना देता था वहां पर। लेकिन जिस तरह वैज्ञानिकों ने स्थूल रूप से फिजिक्स का सिद्धांत समझकर उस सूर्य का निर्माण किया है हानिकारक रेडिएशन वाला, इस तरह का नहीं हुआ करता था प्राचीन सूर्य। वो नेचुरल सूर्य जो अंतरिक्ष में है, प्रकाश देता है। क्या आज तक उसकी रेडिएशन का आपके शरीर पर कोई प्रभाव पड़ा? बल्बों के रेडिएशन का तो पड़ता है, आंखों में भी पड़ता है, शरीर पर भी पड़ता है, लेकिन उस सूर्य का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो अंतरिक्ष बिजली होती है, उस विद्युत का कोई साइड इफेक्ट आज तक देखने को नहीं मिला। लेकिन जो विद्युत आप उपयोग करते हो पंखों में, इससे रेडिएशन की गंध आती है, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि पार्टिकल स्तर पर काम करती है, इलेक्ट्रॉन के स्तर पर। इसी तरह जो बारिश होती है, मेघ गरजते हैं, शुद्ध रूप से वर्षा होती है, क्या उस पानी का धरती के पानी से आप तुलना कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। वो पानी जीवों के लिए, वृक्षों के लिए अद्भुत है, एक रहस्य समझ सकते हो आप। लेकिन आज जो विज्ञान पर अनुसंधान करने वाले लोग बता देते हैं कि 2 मिनट लगता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दो जल बन गया, उस जल को आप पी नहीं सकते। हालांकि वरुणास्त्र आदि के द्वारा बनाए गए जल को पी भी सकते थे। भीष्म पितामह जी ने पिया था जब अर्जुन ने चलाया था। जब वो वारसैया पर थे तो वहां पर उन्होंने जल मांगा था और अर्जुन ने वरुणास्त्र चलाकर जल प्रकट किया था, भीष्म पितामह ने पिया था। आज वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जल कोई पी नहीं सकता। वो तो छोड़ ही दो आप, ये जो आरओ के द्वारा प्यूरिफिकेशन होता है, ये जल भी हानिकारक है। जो कुओं का जल होता है, भारी जल होता है, तालाबों का जल होता है, उसको पीने से आपका वजन बढ़ता है, वो शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है। और जो अंतरिक्ष से बादल गरजते हैं, बारिश होती है, वो तो अति उत्तम जल है, उससे अच्छा जल नहीं हो सकता। तो प्राचीन वैज्ञानिक, ऋषि मुनि, राजर्षियों की तकनीकें नेचुरल स्तर पर हुआ करती थी, शुद्ध प्राकृतिक हुआ करती थी। वायु तत्व से जैसे सूर्य आदि बनता है, उस प्रक्रिया को समझकर वो छोटा छोटा सूर्यास्त्र निर्माण कर देते थे, वरुणास्त्र, इंद्रास्त्र आदि बना दिया करते थे। कोई साइड इफेक्ट नहीं था उसका। ये जो प्राचीन काल में प्रकृति के आधार पर सूर्य, विद्युत आदि का निर्माण किया जाता था, इसीलिए आप सभी जानते हो रामायण महाभारत में कितने बड़े बड़े भयंकर अद्वितीय युद्ध हो चुके हैं। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध कुछ नहीं उनके सामने। लेकिन कोई साइड इफेक्ट आज तक आपको मिलता है महाभारत का?
कोई साइड इफेक्ट आपको रामायण काल तक मिलता है? आपको मिल भी नहीं सकता, क्योंकि उससे योद्धा तो मरते थे, लाखों सैनिक तक की हत्या हो जाती थी, अंत हो जाता था, नष्ट हो जाते थे, जल के खत्म हो जाते थे। लेकिन साइड इफेक्ट के रूप में प्रदूषण पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता था, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ये जो सिद्धियों में आस्वादन, दर्शन, श्रोत्र आदि सिद्धियां होती हैं, योगी दूर की कई कई किलोमीटर दूर की ध्वनियों को सुन सकता है, दूर तक देख सकता है, सूंघ कर दूर के पदार्थों तक की चर्चा कर सकता है, जैसे श्री राम की योग्यता थी। इसी तरह जो तप रूप में सिद्धियां होती हैं, एक्सपेरिमेंट में आती हैं, उस सिद्धियों में जैसे रोबोट में कभी हो सकता है यही डिफाइन करते करते इतना अच्छा सेंसर लगा दें कि हजारों किलोमीटर तक वो रोबोट देख सकता है, सुनने का कई किलोमीटर तक की ध्वनियों को सुन के डिटेक्ट कर सकता है। तो इस तरह के भी बड़े विकसित यंत्र थे पहले, रोबोट नहीं था, इंसान रूपी यंत्र तो थे भी, लेकिन डिवाइस के रूप में, तकनीकों के रूप में वो बड़े अद्भुत थे। जैसे श्री राम के पास था 10-10 योजन तक सब कुछ पता लगा लेते थे, वैसे उनके पास यौगिक सामर्थ्य भी था। वो मुख्य तो उनका योग ही था, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जो लोग कहते हैं ना कि रावण बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, श्री राम कुछ नहीं थे, अगली एक वीडियो ऐसे लोगों के मुंह पर एक तमाचा होगी। तो अगर आप सभी सूर्य विज्ञान को अच्छे से समझ लेते हो ऋषियों के ग्रंथों से, आवश्यक टेम्परेचर कितना चाहिए, संलयन के लिए वो तत्व कौन से चाहिए, तो आप भी वो कार्य कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह वैदिक थियोरी को सुलझाने के बाद, अन्यथा छेड़छाड़ करना सही नहीं होगा मुझे लगता है। प्रिय दर्शकों, और मैं ये नहीं कह रहा कि वैज्ञानिक मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति के द्वारा, चाहे भारत के अपने इसरो आदि के ही साइंटिस्ट हों या फिर नासा आदि के, पूरी दुनिया के उद्योगपति हों या वैज्ञानिक लोग, आसुरी प्रवृत्ति से ये मेहनत कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये सफल नहीं होंगे, हो सकता है ये ऐसे सूर्य या चंद्रमा आदि का निर्माण कभी आगे कर दें, जैसे अंतरिक्ष में आप देख रहे हो, ऐसी ये जन प्रक्रिया प्रारंभ करा दें, क्योंकि छेड़छाड़ करने में ये सबसे आगे रहते हैं। ऋषियों मुनियों का भी ये सामर्थ्य था, लेकिन उन्होंने कभी गलत दुरुपयोग नहीं किया। तो ये भी संभव है कि इस तरह का सूर्य कभी निर्माण कर देंगे। आप मानो या ना मानो, मैं तो मानूंगा, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति के लोग ना ऐसे ही छेड़छाड़ करते हैं। नाम की संलयन में अंतरिक्ष के कणों को जिस दिन वो किसी विशेष यंत्र के द्वारा इकट्ठा करने में सक्षम हो गए, फोटॉन आदि कणों को, फिर वो देखना इसका भी प्रयास करेंगे। मैं खुद ही सुनता हूँ कि चंद्रमा को फोड़ने की भी तैयारी की जा रही है, मंगल ग्रह पर भी कोई सोच रहा है कि हम कॉलोनी बसाएंगे, दूसरा सोच रहा है कि वहाँ पर एटम बम गिराएंगे उसके कॉलोनी बसाते ही। तो ये लोग भी उसमें सक्षम हो जाएंगे, लेकिन जो स्तर ऋषियों का था उसके लिए पूरी वैदिक थियोरी को, वेदों के आधिदैविक अर्थों को आपको समझना ही पड़ेगा। ये तो रहा सूर्य, विद्युत, वरुण आदि तत्वों का उपयोग, जो तकनीकों के आधार पर दिव्यास्त्र आदि बनाए जाते थे, लेकिन इनका उपयोग एक उच्च स्तर का योगी, सिद्ध योगी भी कर सकता है। उसे किसी तकनीकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने सामर्थ्य मात्र से ये सब निर्मित कर सकता है। विद्युत आदि को कंट्रोल कर सकता है, सूक्ष्म अलग अलग प्राणों को कंट्रोल कर सकता है। अश्विनी कुमार ये जो सृष्टि में चिकित्सक रूप में काम करते हैं, उन पर कंट्रोल करके वो भी विकृत कर सकता है, बना सकता है, बिगाड़ सकता है। अड़िमा आदि जो 8 सिद्धियां होती हैं, आप सभी इसे कभी ध्यान से देखिए। इसमें शरीर छोटा होना, बड़ा होना, शरीर मतलब इंसानी शरीर नहीं, ये तो योगिक सिद्धियों के लिए हो गया, उच्च स्तर के योगियों के लिए हो गया। शरीर कायम मतलब विमान हो सकता है, अंतरिक्ष यान भी हो सकता है, कोई विशेष यंत्र भी हो सकता है। अड़िमा वो यंत्र या वो शरीर छोटा हो जाएगा, लघिमा हल्का हो जाएगा, महिमा बड़ा हो जाएगा, पर्वतों जितना बड़ा बन जाते थे विमान आदि। इंसानी शरीर तो सामर्थ्य के हिसाब से बड़ा बनता है, लेकिन विमान आदि भी बहुत बड़े बड़े बना देते थे वो लोग। एस्टेरॉयड जैसे चलते थे स्पीड से, उतने बड़े बना देते थे, अदृश्य भी हो जाते थे। और ऐसे ऐसे विशेष यंत्र श्री कृष्ण आदि के पास थे, जो सूक्ष्म कण आदि को डिटेक्ट कर लेते थे, अपने में अवशोषित करके उस धातु को ऊर्जावान बना देते थे। तो वशी तो है ना, योगी इन सूक्ष्म महाभूतों पर वश कर सकता है, छठवीं है अड़िमा आदि में। तो वैसे ही विशेष यंत्र भी वो चीज़ कर सकते हैं। सिद्धियां 5 प्रकार से आती हैं, चाहे समाधि के स्तर पर सिद्ध योगी सबसे बड़ा योगी कर ले, उसे कर्मों का फल नहीं मिलता इन सब करने में, लेकिन जो अपने तप के द्वारा, मंत्रों के द्वारा बनाई, मंत्रों के द्वारा संघनित करके, वो एक अलग प्रक्रिया है।
एक्सपेरिमेंट करके, उसमें कर्मों का फल मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, गलत करोगे गलत मिलेगा। इसी प्रकार ये सारी चीज़ें औषधि से भी आप कर सकते हो। औषधियों को सामान्य मत समझना, आखिर वीर्य और रज मिलाकर परखनली में या वातावरण में बच्चों को पैदा करने की ये जो गुलाम बनाने की योजना हो रही है, फौज तैयार की जा रही है गुलामों की, ये औषधियों से ही तो है। विशेष प्रकार से अगर और भी अच्छी औषधियाँ हो तो और अच्छी संतान आदि जन्म ले सकती हैं बिना माता के गर्भ के। और ये सब सिद्धियाँ जन्म से तो प्राप्त ही होती हैं, क्योंकि आप लोग स्त्रियों से अपनी इच्छा से संतानों को जन्म दे देते हो। आज मैं आप सभी को वो श्लोक और उसका अर्थ नहीं बता रहा हूँ सिद्धियों का। इसी प्रकार एक काय संपद भी होती है, वो विमान आदि इतना संघनित हो जाता है। एटम बम होता क्या है, यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं उसे संघनित कर देते हैं। जो यूरेनियम इतना होता है कम कर देते हैं जिससे वो और अधिक धमाका कर सके। तो जितना ही सघन पदार्थ होगा, विमान आदि तेज चलेंगे सघन होकर, तो उनमें आग नहीं लगेगी। एस्टेरॉयड आप लोग देखते हो वातावरण में आते ही जलने लगता है, लेकिन जब उससे भी सघन कर देंगे तो कितनी भी स्पीड से लेके चलो आप, एस्टेरॉयड की स्पीड से भी चलोगे तो भी आग नहीं पकड़ेगा उसमें। रामायण के युद्धों में आप सभी देखोगे ना, तो जितने भी बानर थे, मुख्य मुख्य वैज्ञानिक बानर, और वो राक्षस जो वैज्ञानिक होते थे, बड़े बड़े साल के चीड़ आदि के वृक्षों को उखाड़ लेते थे। एक जीसीबी भी इन वृक्षों को बड़े आराम से उखाड़ सकता है, तो इतना बल आ जाता है उनके अंदर। हाथी का बल पा जाते थे, एक हाथी एक सामान्य वृक्ष को बड़े आराम से गिरा देता है, तोड़ फोड़ कर उखाड़ देता है। तो उतना बल आ जाता था इन राक्षसों और वानरों में या ऋषियों आदि में। और तकनीकों के द्वारा, क्योंकि तकनीकें तो आज भी हैं वृक्षों को उखाड़ने वाली, तो तकनीकों के द्वारा भी ये कार्य करते थे। लेकिन इतना सामर्थ्य होता था ना, जो वृक्ष आदि उखाड़ कर फेंके गए थे समुद्र में, जब पुल आदि बना रहे थे, वहाँ पर यंत्र भी था और हाथों से भी उखाड़ लेते थे। युद्ध हो रहा है तो आप जो जगह जगह देखते हो कि बड़े बड़े साल आदि के वृक्षों को उखाड़कर बानर राक्षसों पर फेंक रहे हैं, वो अपने बाहुबल से हाथों से उखाड़ते थे, इतना बल था। हाथी जितना बल आ जाता है, हाथी के बल में संयम करने से, वायु तत्व के बल में संयम करने से उसका बल मिल जाता है। संयम मतलब धारणा, ध्यान, समाधि, उस तत्व का दर्शन, सूक्ष्मता में सारा ज्ञान विज्ञान पता होना चाहिए। ये सब तो हैं क्रियात्मक सिद्धियाँ। इसी तरह ज्ञानात्मक सिद्धियाँ भी होती हैं, जैसे टेलीस्कोप आप सभी देखते हो, दूर दूर तक देख लेता है। याज्ञवल्क ऋषि का टेलीस्कोप आज के जेम्स वेब आदि से लाखों गुना ज़्यादा विकसित था, बड़ा ही अद्भुत था वो। दूसरी तरफ सूक्ष्मदर्शी भी होता है। मैंने एक वीडियो में बताया था, महात्मा अर्जुन देव आदि पदार्थों की ध्वनियों को सुन लेते थे, देव असुरों में जो युद्ध आदि होता है। तो सोचिए कितनी सूक्ष्म स्तर पर जाकर वो, क्योंकि उनको देख तो सकते नहीं, आप देख सकते हो फोटान के द्वारा किसी भी चीज़ को। माइक्रोस्कोप कितना भी सूक्ष्मदर्शी आप बनाने चाहो, कितनी भी सूक्ष्मता पे चले जाओ, माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी आप लोग कितना भी विकसित बना लो, इससे भी लाखों गुना करोड़ों गुना विकसित बना लो मान लिया, लेकिन देखोगे तो फोटान से ही ना, प्रकाश से ही। लेकिन महात्मा अर्जुन का वो यंत्र सुन लेता था। सुनने का मतलब जहाँ से देखने की क्रिया समाप्त होती है सूक्ष्म पार्टिकल आदि में, उसके बाद सुनकर जान लेते थे, दूसरे माध्यमों से जान लेते थे, वो उन ध्वनियों को कन्वर्ट कर देता था। तो जैसे आप लोग चर्चाएं करते हो, राक्षसों का संहार करते थे श्री राम आदि, वैसे ही सृष्टि में भी हो रहा है, आवाज़ें आती हैं। तो ये तो थी तकनीकों पर आधारित तप की सिद्धियाँ। ठीक इसी प्रकार योगी सूक्ष्मता में हो या स्थूलता में, सब कुछ वो जान सुन व पता लगा लेता है। दूर दूर गैलेक्सियों में जाकर वहाँ पर भी इंसानों आदि को देख सकता है, वहाँ के जीवों को जान सकता है, किसी ग्रह की व्यक्तिगत जानकारी ले सकता है, उसके बनने की यजन प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से समझ सकता है, और सूक्ष्मता में भी सब कुछ बता सकता है देखकर, बिना किसी तकनीकों के। महर्षि वेदव्यास जी ने जो संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, वो दिव्य यंत्र ही तो था, जो आप सभी वीडियो कॉलिंग देखते हो या वीडियो को देख रहे हो, जूम करके भी देख सकते हो, मेरे दांतों को बोलते हुए बड़ा करके देख सकते हो, आंखों को देख सकते हो बारीकी से, वीडियो कॉलिंग में अच्छे से। इसी प्रकार इससे भी लाखों गुना विकसित थी वो चीज़ जो उन्होंने दिया था। महाभारत में युद्ध, एक एक योद्धा को पढ़े देख लेते थे, क्या लगा है, कैसे लगा है, क्या बोल रहा है, वो सब कुछ पता लगा लेते थे संजय, इतना दिव्य था वो, इसलिए दिव्य दृष्टि बोला गया। वैसे महर्षि भगवान वेदव्यास एक महान योगी थे, एक योगेश्वर थे, वो समाधि में स्थित होकर ही इन सबको देख सुन व जान सकते थे।
और दूर दूर तक ग्रह तारे गैलेक्सियों को भी देखते थे। सूक्ष्म कणों आदि पर साक्षात्कार तो पहले से ही था उनका, लेकिन संजय को उतनी योग्यता नहीं थी, इसलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि, दिव्य यंत्र दिया था उसके लिए। श्री कृष्ण ने जो योग का व्याख्यान किया था अर्जुन के सामने, उसे संजय ने भी सुना था और अर्जुन ने भी सुना था। संजय ने सुनकर धृतराष्ट्र जी को बताया था। महाराज धृतराष्ट्र जो कि एक चक्रवर्ती राजा थे, पूरी धरती पर उनका शासन चलता था। दूसरी तरफ महात्मा अर्जुन ने भी सुना था, और भगवान वेदव्यास जी तो सब कुछ जानते थे, उन्होंने रच दिया ग्रंथ। ये सब तो थी तकनीकें जिनके द्वारा देखते थे, लेकिन अगस्त ऋषि हो गए या फिर वाल्मीकि ऋषि, भगवान वेदव्यास, अगस्त संहिता, रामायण, महाभारत, ये समाधि में देखकर लिखा गया है। ये किसी तकनीकी में बैठकर नहीं देखा करते थे, इतने महान थे ये। इसके साथ साथ आप सभी को मैं एक विशेष जानकारी देता हूँ। प्राचीन काल में जितने भी तकनीकी आदि थी, स्थूल रूप से लगभग सब बन गई हैं। स्थूल रूप से, इतना ध्यान रहे, सूक्ष्मता में इनसे बहुत गुना विकसित होते थे वो लोग, लेकिन स्थूल रूप से लगभग बन चुकी हैं, कुछ को छोड़कर। ये सब है मंत्र पर, तप पर, एक्सपेरिमेंट पर और समाधि पर आधारित सिद्धियां। इसी प्रकार जन्म व औषधि से भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। औषधि मतलब मेडिसिन, विशेष तरीके की बनाई गई दवा, वो है औषधि। औषधि का मतलब नहीं होता कि बुखार हुआ है तो एक हफ्ते तुलसी की पत्ती बैठकर खाओ। उसी तुलसी, अश्वगंधा आदि हजारों औषधियों से ही विशेष प्रकार की गोलियां तपाकर बनाई जाती थी, आज की मेडिसिन की तरह। उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता था, तुरंत का तुरंत वो औषधियाँ ठीक कर देती थी। आयुर्वेदिक अनुसंधान से आप सभी समझ सकते हो। आप सभी सुनते हो कि कोई 290 साल तक जीवित था, कोई 150 साल तक, कोई 480 साल तक, कोई 570 साल तक, कोई 360 साल तक। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि लोग जीवित रहते थे। क्यों? क्योंकि बरगद और पीपल की आयु 5 से 10 हजार वर्ष तक होती है, और उनके पंचांग को पिया करते थे। उनके कड़ आदि, जब बरगद पीपल आदि के कड़ जब शरीर में जाते थे तो इन कड़ों के साथ मिलकर शुद्ध कर देते थे हमारे शरीर के तत्वों को, गति को धीमी कर देते थे। प्राणायाम आदि के द्वारा सूक्ष्म प्राण की क्रिया कर देते थे, नियंत्रित कर लेते थे। 300, 400, 500 साल तक जीवित रहते थे बड़े आराम से। महर्षि वशिष्ठ जी 350 साल से भी ज़्यादा जीवित थे, जो रामायण काल में थे। महाभारत काल में ही देख लीजिए 200 साल, 225 साल तक के भी लोग पाए जाते हैं। भीष्म पितामह, महर्षि वेदव्यास आदि। लेकिन मैं ही कह रहा हूँ, आयुर्वेद इतना ही नहीं है, औषधियों से जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं इतना ही नहीं है। ये जो आप सभी देख रहे हो, कृत्रिम बच्चे पैदा किए जाते हैं परख नलिकाओं में, उससे भी बाहर स्वतंत्र रूप से भी बहुत भारी षड्यंत्र हो रहा है। ऐसी योजना बन रही है, गुलामों की फौज तैयार की जा रही कृत्रिम बच्चों के रूप में। पशु पक्षियों का तो शिकार हो गया, उन्हें तो पूरी तरह दूषित कर दिया गया। पेड़ पौधों के भी हाइब्रिड आदि सब आ गए। अब इंसानों पर यह प्रयोग शुरू है, और पूरी दुनिया में बड़े बड़े उद्योगपतियों या वैज्ञानिकों के द्वारा, अलग अलग सरकारों के द्वारा भारी षड्यंत्र के तहत ये कार्य चल रहा है। लेकिन प्राचीन काल में औषधियों के द्वारा भी ये सब विशेष रूप से किया जाता था। हर एक सूक्ष्मता पर जाकर कोई साइड इफेक्ट आदि नहीं था। जो औषधियों से संतान आदि का निर्माण कर देते थे, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग करते थे। गंधर्वादी अस्त्र तो अच्छे लोग चलाते थे, और इन्हें चलाने के लिए आपके पास विशेष सामर्थ्य होना चाहिए, अन्यथा वो चलेगा ही नहीं। सृष्टि विज्ञान को अच्छे से जानने वाला होना चाहिए, अन्यथा श्री राम, महात्मा अर्जुन आदि के अतिरिक्त तो दूसरे भी चला लेते लोग, नहीं चला पाए। औषधियों को सामान्य मत समझिए। औषधि मतलब मेडिसिन, दवा, प्रयोग से बनाया गया विशेष दवा, वो है आयुर्वेदिक अनुसंधान। आज इस धरती पर कहीं भी आयुर्वेद पर अनुसंधान नहीं हो रहा। आप सभी जानते हुए कि महात्मा लक्ष्मण या लाखों वानर सैनिक तुरंत के तुरंत उठ के खड़े हो गए थे जब भगवान हनुमान लेके आए थे औषधियों को। वो सब अनुसंधान पर आधारित थी। इसी तरह ये तो थी 4 प्रकार की सिद्धियाँ। समाधि से हो गई, मंत्र व तप से हो गई, औषधि से हो गई। जो अंतिम प्रकार की सिद्धि है वो है जन्म वाली सिद्धि, जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। हो सकता है पिछले जन्म में आप अंधे रहे हो, गूंगे रहे हो, लंगड़े रहे हो, केचुए आदि को देख सकते हो सकता है उस तरह के थे, लेकिन इस जन्म में अच्छे कर्म करने से इस प्रकार का शरीर मिला। इस पर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो लूले, लंगड़े या बहरे आदि होंगे वो महसूस कर पा रहे होंगे मेरी बातों को।
तो जन्म से भी इस प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। हो सकता है पिछले जन्म में कोई पागल था, मस्तिष्क काम नहीं करता था, या दूसरे योनियों में था, अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाता था, इस जन्म में संपूर्ण रूप से एक शुद्ध शरीर वाला इंसान बन गया। ये सब जन्म से प्राप्त सिद्धि है। इसी प्रकार हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाए, बचपन से ही कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएं, पुराने संस्कार उभर कर सामने आ जाएं, लक्ष्य बन जाए वैज्ञानिक बनने का, बहुत सी चीज़ें हैं, ये सब जन्म की सिद्धियों में आती हैं। आप सभी उच्च स्तर का योग तो भूल ही जाइए। ये जो प्राथमिक और द्वितीय मध्यम स्तर का योग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, या तो यहाँ से शुरुआत हो या फिर तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो दोनों स्तर के योग हैं, इसको ही आज तक कोई नहीं समझ पाया। मेरा आप सभी से भी एक विनती है, इन्हें सामान्य समझने की भूल मत कीजिएगा। आज मैं अब इनकी वो तात्विक व्याख्या करने जा रहा हूँ, करूँगा सामान्य रूप से। जब कण आदि बनने की प्रक्रिया बताऊँगा आगे आने वाले वीडियो से, तब जाके विस्तृत व्याख्या करूँगा। लेकिन जो भी व्याख्या करने जा रहा हूँ इसे बहुत ध्यान से सुनिए कि कणों में अहिंसा आदि का पालन कैसे होता है। तो इसमें से जो पहला अहिंसा है, वायु तत्व से कण आदि बनते समय वो कण अहिंसा का पालन करते हैं। अगर मैं आप सभी सांसारिक लोगों में देखूं तो दो प्रकार के लोग होते हैं। जिन्होंने अष्टांग योग का नाम सुना है उनकी चर्चा कर रहा हूं, बाकी लोगों की नहीं। तो ऐसे दो प्रकार के लोग हैं। एक तो ऐसे लोग हैं कि किसी भी प्राणी की हिंसा ना करना, यही अहिंसा है। कोई कितना भी बड़ा शत्रु हो, कैसा भी आक्रमण करते रहे, शांति से सह लो, मार खा लो, पीछे हट जाओ, जो मांग रहा है दे दो, ये अहिंसा है। सुनने में भी तार्किक लगता है, लेकिन आप में से जो वीडियो को ध्यान से अभी तक देखे होंगे, आप कहेंगे कि ये अहिंसा नहीं है। इसके साथ साथ बलपूर्वक शत्रु को जवाब देना भी अहिंसा है, उसे मुंहतोड़ जवाब देना। लेकिन मैं कह रहा हूं ये भी अहिंसा नहीं है। वैसे इस वीडियो में विस्तृत रूप से व्याख्या तो नहीं की जा सकती, लेकिन मैं कुछ आपको प्रमाण देता हूं। मैंने ऐसा क्यों बोला कि दोनों ही गलत हैं अहिंसा को समझने वाले। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। आप सभी इस श्लोक पर, योग दर्शन के श्लोक पर अपनी अहिंसा को लगाइए, देखिए पालन होता है। महर्षि वेदव्यास जी और पतंजलि जी बोल रहे हैं कि अहिंसा की स्थिति हो जाने पर, अहिंसा का ठीक से जब आप पालन कर लेते हो, इसे सिद्ध कर लेते हो, तो सभी प्राणियों के प्रति वैर भाव छूट जाता है। अहिंसा की जो दो परिभाषाएं शुरू में मैंने बताई आप लोगों की, कोई कह रहा था किसी की हिंसा ना करो, दूसरा कह रहा था कि बलपूर्वक शत्रु को जवाब दो। भगवान वेदव्यास जी देखो कह रहे हैं कि अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर वैर भाव ही छूट जाता है, यानी दोनों अहिंसा इस पर लागू नहीं हुई। आप सभी यहाँ गहराई से विचार कीजिए, मनन चिंतन कीजिए, अहिंसा को सिद्ध कर लेने से वैर भाव क्यों छूट जाता है? इस धरती पर आप लोग शत्रु से रहित हो जाते हो, ऐसा क्यों? वास्तविकता ये है, आप सभी को अहिंसा का वैज्ञानिक स्वरूप समझने के लिए वायु तत्व, वैक्यूम एनर्जी के संघनन प्रक्रिया को, उससे कण आदि बनने की पूरी एजेंट प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। तब जाके अहिंसा की वास्तविक ठीक ठीक परिभाषा आप जान सकते हो और अपने ऊपर लागू कर सकते हो। ये है अहिंसा। अष्टांग योग कहते हैं ना कि समाधि तक पहुँचते पहुँचते मोक्ष हो जाता है। कोई एक व्यक्ति पकड़कर आप सभी मेरे सामने नहीं ला सकते जिसे तत्व ज्ञान हुआ हो। ये स्थिति है आज संसार की। अहिंसा बड़ा अद्भुत शब्द है, सामान्य मत समझिए। किसी की हिंसा ना करना या फिर बलपूर्वक शत्रु को जवाब देना अहिंसा है। इन दोनों का अहिंसा से कोई मतलब ही नहीं है। भगवान वेदव्यास जी, पतंजलि जी ये बोल रहे हैं, अहिंसा सिद्ध कर लेने से वैर भाव ही छूट जाता है। एकदम दोनों के विपरीत बात बोल रहे हैं। कणों की यजन प्रक्रिया सबसे पहले अहिंसा से शुरू होती है। तीनों प्रकार के योग अब यहाँ पर काम आएंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि 2-3 बार ये वीडियो देख लेना। तीनों प्रकार का योग अच्छे से समझोगे तब जाके कणों आदि के बनने की प्रक्रिया आप सभी समझ सकते हो। ये अहिंसा मनस्तत्व या अलग अलग अक्षरों में नहीं होता, वहाँ तो उच्च स्तर का योग है, अद्भुत योग है। वो तो सीधे संयम से सृष्टि बनाते हैं। दूसरी तरफ अलग अलग प्राणपानुदान व्यान समान या फिर अलग अलग देववादी पदार्थ, ये तब से सृष्टि बनाते हैं, तब से इनकी शुरुआत होती है। बाकी जो कण आदि बनते हैं वायु तत्व से या अंतरिक्ष से वायु तत्व बनता है, वहां से अहिंसा की उत्पत्ति, अहिंसा की शुरुआत होती है। उससे पहले अहिंसा का नामो निशान नहीं होता, क्योंकि वो सब योग युक्त होते हैं उससे पहले के पदार्थ।
प्रिय दर्शकों, ये सब आप सभी कहीं लिख लेना, ये मेरा चैलेंज है आपको, दावा है। बिना सृष्टि के कणों की यजन प्रक्रिया पूरी तरह ठीक ठीक समझे अहिंसा को कभी भी नहीं जाना जा सकता, और अगर जाना नहीं जा सकता तो उसका पालन भी नहीं किया जा सकता। ये है योग की वैज्ञानिक व्याख्या। आज तक आप सभी अष्टांग योग, अष्टांग योग, अष्टांग योग, योग दर्शन, भगवत गीता सब कुछ सुनते चले गए। कितने तो दावा करते हैं कि वो मुक्त हो गए हैं। ये देखिए, अभी मैं ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या करने जा रहा हूँ, इस धरती पर कोई एक व्यक्ति पकड़ के नहीं ला सकते आप जो दावा करता हो कि मैं यम का पूरी तरह पालन करता हूँ, यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि का मैं पालन करता हूँ। योग की बात बहुत दूर है, ये प्रारंभिक स्तर, कणों आदि के बनने की संरचना है और उस स्तर पर हमें काम करने की ज़रूरत है, वही नहीं कर पाए हम, तो योग पर कहाँ से बढ़ेंगे। तो अभी इतना ही चर्चा करेंगे। आगे जब सृष्टि विज्ञान में सूक्ष्म कणों के बनने की यजन प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे, तब जाके वहाँ पर अहिंसा आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसी प्रकार जो योग दर्शन का दूसरा है, यम का दूसरा अंग है सत्य। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। किसी को विश्वास हुआ इस श्लोक पर? आप कहोगे कि पागल बना रहा है ये। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य में प्रतिष्ठित होने पर योगी की क्रिया फल के पूरी तरह आश्रित हो जाती है। योगी की, सीधे सीधे बोलो तो योगी की वाणी अमोघ हो जाती है। जो कह देता है वही हो जाता है, जो बोल देता है सब लोग वही करने लगते हैं। इतना महान होता है वो, उसका प्रभाव। अगर पूरे संसार में देखें तो 10, 20, 50 लाख लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो दावा करेंगे कि मैं सत्य ही बोलता हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अगर मैं सूक्ष्म कणों में सत्य की व्याख्या कर दूं, उस स्तर पर बोलूं कौन है जो सत्य का पालन करता है, बहुत मुश्किल से 1-2 लोगों को आप पकड़ के सामने ला सकते हो। एक एक सृष्टि का कण, एक एक पदार्थ सत्य का पालन करता है। मैं तो उस व्यवस्थित और बड़े ब्रह्मांड की चर्चा कर रहा हूं जो आप सभी आंखों के सामने देख रहे हो। रात को अंतरिक्ष में तारों को देखते हो, ये सब सत्य का पालन तो कर ही रहे हैं। कणों की यजन प्रक्रिया में अगर अहिंसा के बाद सत्य का पालन ना हो ना, वहीं से उसे असुर पदार्थ खा जाएंगे। इतना व्यवस्थित विज्ञान है इसका, जिसे आगामी वीडियोस में जानेंगे। योग दर्शन के साधनापाद का अगला श्लोक देखिए। अभी देखिए, आप लोग मुझे कहोगे कि ये पागल बना रहा है। अब अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। जो चोरी नहीं करता, जो संकल्प ले लेता है चोरी ना करने का, उसके सामने सारे रत्न उपस्थित हो जाते हैं। कोई मैच कर रहा है ये श्लोक? किसी चोर से आप कहो कि चोरी ना करो भाई, आपको सारे पदार्थ उपस्थित हो जाएंगे, वो आपको भगा देगा पागल बोल के। दूसरी तरफ आप में से जो बुद्धिमान लोग हैं, बहुत ध्यान से वीडियो को देख रहे होंगे, आप कहेंगे कि इसका ये अर्थ नहीं है कि चोरी ना करने से सारे रत्न उपस्थित हो जाते हैं। इसका ये भी मतलब हो जाता है कि जब अच्छा व्यक्ति होगा, चोरी नहीं करेगा, फिर वो संघर्ष करके पैसे आदि इकट्ठा करेगा और सारे आवश्यक पदार्थों को खरीद लेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, ये आपकी दृष्टि पूरी तरह गलत है। इसका भी इस श्लोक से कोई मतलब ही नहीं है। चोरी ना करने वाले व्यक्ति को सारी चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, ये भी बेकार का अर्थ है, उचित नहीं है। और जो आप सभी ने कहा कि चोरी नहीं करेगा तो अच्छे से संघर्ष करेगा और सारे पदार्थ खरीद लेगा आवश्यकता रूपी, ये श्लोक भी निराधार है। इस अस्तेय से इस श्लोक का कोई मतलब ही नहीं है। जब सभी प्राण, छंद व देववादी पदार्थ सृष्टि की ईजन प्रक्रिया को बनाना प्रारंभ करते हैं और अस्तेय, सत्य आदि के द्वारा वो वायु तत्व संघनित होकर कणों में बदलने लगता है। अस्तेय पर आते आते अगर वो अच्छे से अस्तेय की प्रक्रिया पर चल रहा है तो उस कण को बनते समय जिस भी छंद या सूक्ष्म प्राण आदि की आवश्यकता होती है, अंतरिक्ष से वो तुरंत उसे मिल जाता है रिस के। अगर अस्तेय का पालन कर रहा है, अगर चोरी आदि नहीं किया, उन सूक्ष्म कणों आदि में कोई गलत मार्ग नहीं अपनाया, तो वो पदार्थ उसे तुरंत मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ देखो तो जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी हैं, इनका अस्तेय से कोई मतलब ही नहीं होता। इसीलिए चोरी, मार पीट, लूट, डकैती, दूसरे कणों को खा जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं, युद्ध करा देते हैं आपस में देववादी कणों का। इनमें अस्तेय का पालन ही नहीं होता। और जब कण आदि बनते समय उसमें अस्तेय आदि में कहीं भी त्रुटि आती है, उन सूक्ष्म पदार्थों ने अस्तेय का पालन नहीं किया वायु तत्व में,
तो वहीं पर असुर पदार्थों को मौका मिल जाता है और वो आक्रमण कर देते हैं। यही तो कमजोरी है, यही तो देखने के लिए सामाजिक असुर भी बैठे रहते हैं। तो ये है अस्तेय का वैज्ञानिक स्वरूप। मैंने ये वीडियो बहुत गहरे अनुसंधान के द्वारा बनाया है, इसीलिए आप सभी बुरा मत मानिएगा। इस धरती पर 99.999% लोग अस्तेय का पालन नहीं करते। इस आधार पर आप सभी लागू कीजिए, संसार में कौन है, अस्तेय का कड़ों में देखकर लागू कीजिए। संसार में आपको कोई नहीं मिलेगा जो अस्तेय का पालन करता हो। क्या कोई IAS अस्तेय का पालन करता होगा? आपको लगता है? कोई जज, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आपकी खुद की सरकार है जिसको आप लोग अपना सब कुछ मानते हो, कोई एक नाम भी बता दो। इस धरती के 99.999% लोग क्यों अस्तेय का पालन नहीं करते? क्योंकि सृष्टि की वैज्ञानिक प्रक्रिया सूक्ष्मता में जाकर समझी ही नहीं गई। वैदिक विज्ञान का अध्ययन करते हुए कोई बहुत बड़ा पार्टिकल फिजिसिस्ट होगा, वही अस्तेय का पालन कर सकता है सृष्टि की हर एक सूक्ष्मता को जानकर। अगर आप सभी अस्तेय का ये मतलब लोगे ना कि इसका मतलब चोरी ना करना, तो एलोन मस्क जैसे लोग भगवान सिद्ध हो जाएंगे, समाधि में स्थित अभी आप सिद्ध कर दोगे। आप कहोगे उद्योगपतियों से बड़ा सत्यवादी कोई हो ही नहीं सकता। वास्तव में अहिंसा, सत्य, अस्तेय का पालन वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि विज्ञान की सूक्ष्मता ही आप नहीं जानते, हम लोग नहीं समझ पाए। अभी मैं इन सबको सामान्य तरीके से बता रहा हूं। जब कण आदि बनने की प्रक्रिया बताऊंगा तब आप सभी देखिएगा डार्क मैटर का किस स्थिति में हस्तक्षेप हो सकता है कणों में, कणों के कंटेंट में क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपके जीवन में हलचल आदि चलता रहता है ना, वैसे एक कणों में देव आदि पदार्थों में चलता रहता है। अगर देव कणों में मध्यम स्तर का योग में कोई त्रुटि रह गई, फिर वहीं से यजन प्रक्रिया में विकृति आती है और असुर पदार्थ हमला कर देते हैं। अगला देखिए आप सभी, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा। वीर्य मतलब पुरुष का वीर्य मत लीजिए, वीर्य मतलब तेज होता है, ना तो वीर्य ना तो रज, वीर्य मतलब तेज होता है, प्रतिभा का अत्यंत सामर्थ्य। ब्रह्मचर्य से वो चीज आती है। और बिना अहिंसा, सत्य, अस्तेय का पालन किए ब्रह्मचर्य का पालन किया ही नहीं जा सकता सृष्टि के कणों में भी, क्योंकि ये सब व्यवस्थित तरीके से होता है और उन्हीं से हम लोगों ने सीखा है बहुत बारीकी से, गंभीर अनुसंधान के द्वारा। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले के अंदर प्रतिभा होती है। शरीर मत देखिए, शरीर तो कई कई जन्मों का परिणाम होता है, कोई बहुत मोटा हो जाता है, कोई बहुत पतला हो जाता है, वो ब्रह्मचर्य पर निर्भर नहीं करता। ब्रह्मचर्य मतलब अत्यंत प्रतिभा, सृष्टि विज्ञान को खोजने का चरम स्तर का सामर्थ्य आ जाता है उसके अंदर। ऋतंभरा आदि प्रज्ञा की बात नहीं कर रहा, एक सामर्थ्य आ जाता है, दूरदृष्टि आ जाती है। वीर मतलब तेज, तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से ये सब होता है। हालांकि ये सब सृष्टि के सूक्ष्म कणों आदि की आवश्यकता रहती है, 5 सूक्ष्म महाभूतों की आवश्यकता है। देवादि पदार्थों में इनकी आवश्यकता नहीं होती, वे उच्च स्तर पर सीधे तप के स्तर से उनकी योग की शुरुआत होती है। और उससे पहले जो मनस तत्वादि हैं, अलग अलग 64 अक्षर आदि, उनमें तो सीधे संयम से सृष्टि बनाते हैं वो तत्व। तो कणों आदि में बड़ा अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन होता है। आप सभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने सृष्टि को देखा है, अध्ययन किया, अनुसंधान करता हूँ, इसीलिए मैं अनुभव कर पाता हूँ उस सृष्टि के कणों के ब्रह्मचर्य को। आप सभी अभी सोच भी नहीं सकते कि कणों में किस प्रकार का, किस स्तर के ब्रह्मचर्य का पालन होता है, कैसी अद्भुत मर्यादा का पालन होता है। अगर सृष्टि विज्ञान में सूक्ष्म कणों में वीर्य का मतलब देखें तो बल, फोर्स, न्यूक्लियस का फोर्स, उसका जो बॉन्डिंग फोर्स होता है वो है वीर्य, तेज। अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म कण ब्रह्मचर्य का पालन ना करें, वीर्य यानी तेज की रक्षा ना करें, तो उनके आपस का बंधन कमजोर हो जाएगा, न्यूक्लियस का, दोनों बिखर जाएंगे, असुरों के काम आएंगे, फिर डार्क मैटर के। तो वो वीर ब्रह्मचर्य का पालन ही होता है, इतने अद्भुत तरीके से पकड़े रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता रहता है ऑर्बिट में, ब्रह्मचर्य का ही परिणाम है वो, उसका फोर्स इतना मजबूत है। ग्रेविटी आदि सब में होता है, जो ग्रेविटॉन आदि पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं, हर एक कणों में ब्रह्मचर्य आदि का बड़े अद्भुत तरीके से पालन हो रहा है। जब वीडियो इस पर अलग से बनाएंगे, अहिंसा आदि के वैज्ञानिक स्वरूप पर, अष्टांग योग के वैज्ञानिक स्वरूप पर, एक एक करके, और सूक्ष्म कणों आदि की व्याख्या करेंगे विस्तार से, विस्तृत रूप से, वैज्ञानिक रूप से, तब जाके ये सब चीज़ें आपको और अधिक समझ में आएंगी।
लेकिन अभी जो ध्यान से देख रहे होंगे आपको भी ये चीज़ें अब महसूस होने लगी होंगी। उसके न्यूक्लियस का अद्भुत बंधन ही वीर्य ब्रह्मचर्य है। ठीक से नहीं देवादि कण पालन कर पाते तो जो कण आदि बनते हैं उनमें वो बंधन नहीं रह जाता। फिर एक एक छंद जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसका कारण ब्रह्मचर्य है सूक्ष्म कणों में, क्योंकि छंदों में ब्रह्मचर्य से कोई मतलब नहीं होता, वो इनसे परे होते हैं। 5 सूक्ष्म महाभूतों सहित हमारा शरीर बना हुआ है, तो अष्टांग योग का पूरा पूरा पालन शरीर यानी सूक्ष्म कण आदि सृष्टि में करते रहते हैं। जो यम का 5वां अंग है, साधनापाद का अगला श्लोक है, ये आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। किसी को विश्वास हुआ इस पर? अपरिग्रह की स्थिति होने पर, अपरिग्रह का पालन करने से आपको पिछले जन्मों का याद आने लगता है। क्या आप में से किसी को आया पिछले जन्मों का याद? या तो आप गलत हुए या तो मैं गलत हुआ, या फिर महर्षि वेदव्यास जी और पतंजलि जी का ये श्लोक गलत हुआ। वास्तव में गलत आप और मैं हैं, क्योंकि हमने कभी इस सृष्टि विज्ञान के जरिए इस श्लोक का अर्थ समझा ही नहीं। अपरिग्रह, ग्रह मतलब पकड़ना, फोर्स होता है, ग्रहण करना, धारण करना। परि मतलब चारों ओर, अपने सामर्थ्य की सीमा में। अ मतलब नहीं या फिर इधर। आपके सामर्थ्य में जो भी जरूरी चीजें हों योग के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उतना ही ग्रहण करो, उससे बाहर का ग्रहण ना करना ही अपरिग्रह है। अभी मैं अपरिग्रह का इतना सूक्ष्म विज्ञान बताने जा रहा हूं। आप में से जो दावा करते हैं ना कि हम तो अपरिग्रह का पालन करते ही हैं, उतना ही रखते हैं जितना जरूरत होता है, वास्तविकता यह है कि कोई इसका तात्पर्य समझ ही नहीं पाया। ब्रह्मांड के बनने की प्रक्रिया में, सृष्टि के बनने की प्रक्रिया में जो सूक्ष्म कण अपरिग्रह का पालन नहीं करते और यजन करते समय और भी पदार्थ वहां पर उपस्थित कर लेते हैं, आवश्यकता से अधिक आकर्षित करके दूसरों को अट्रैक्ट कर लेते हैं कि सृष्टि अच्छे से अब बनती रहेगी। उन्हीं अपरिग्रह न कर रहे पदार्थों पर असुरों का आक्रमण होता है। पर्याप्त जहाँ पर द्रव्य आदि होता है, यजन के लिए पर्याप्त सामग्रियाँ, वो छंद प्राण आदि प्रबल मात्रा में होते हैं, वहीं पर असुरों का भयंकर आक्रमण होता है। अन्यथा असुर आक्रमण कर ही नहीं सकते। डार्क मैटर, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिना राजतंत्र के, चाहे सृष्टि में राजतंत्र चल रहा हो इंद्र आदि देव क्षत्रियों का, वरुण का, या फिर समाज में हो, बिना राजतंत्र के कोई भी अपरिग्रह का पालन कर ही नहीं सकता। बिना राजतंत्र के कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकता। कितनी सब्जियों में दवाइयाँ खाते हो आप सभी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी से आपका शरीर दूषित हो गया, ब्रह्मचर्य छीड़ हो गया। बिना राजतंत्र के अष्टांग योग पालन किया ही नहीं जा सकता। अब कहाँ जाओगे आप लोग? क्योंकि सृष्टि में राजतंत्र ही चल रहा है, चाहे आध्यात्मिक रूप से ईश्वर हो, चाहे पदार्थों में इंद्र आदि क्षत्रिय पदार्थ हों। कोई विकल्प ही नहीं है भागने का, योग के मार्ग पर बढ़ने का। अगर मैं ऐतिहासिक पूर्वजों की चर्चा करूं तो भगवान राम लक्ष्मण जब वन में गए थे, वो फलों पर निर्भर थे, कुछ नहीं था तो वैसे सोते थे जंगलों में, तब जाके वे अष्टांग योग का या अपरिग्रह का पालन कर पाए। उस स्थिति को अपरिग्रह कहते हैं। आज तो 10, 20, 50, 100 सालों के लिए या इतना इतना धन संपत्ति एकत्रित कर ली गई है जितना कोई सोच भी नहीं सकता, फिर भी कहते हैं कि हाँ मेरे पास उतना ही है जितना जरूरत है। उस जरूरत पर प्रश्न उठाइए, फिर आप देखिए अपरिग्रह है क्या। जब महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम ये लोग जब वन में गए थे, इन्हें कोई पेमेंट या पेंशन आदि नहीं देता था। आने दीजिए मेरी सूक्ष्म कणों की विज्ञान वाली वीडियो, कण आदि यजन प्रक्रिया में कैसे संघनित होते हैं, कैसा विज्ञान है, डार्क मैटर आदि कब जाके बाधा पहुंचाते हैं, वो वीडियो आने दीजिए। उसके आधार पर जो अष्टांग योग की व्याख्या की जाएगी, आज के बड़े बड़े योगी हिल जाएंगे, मान लेंगे कि हमारा कोई स्तर ही नहीं है, हम तो जीरो पर हैं। योग से हम आज तक कुछ समझ ही नहीं पाए। योग है क्या, इसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है। ये तो 5 यम हुए, बिना इनके यजन प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हो सकती। सूक्ष्म कणों से बोल रहा हूँ, मनस्तत्व के स्तर पर या देव या प्राणों के स्तर पर नहीं, वहाँ इन सब से मतलब ही नहीं होता। वहाँ सीधे तप से शुरू होता है, और मनस्तत्व के स्तर पर जाएं या उससे पहले, वहाँ तो संयम से शुरू होता है। उन्हें तप प्रत्याहार किसी की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे संयम से। तो यम के बाद जो नियम में
पहला है वो है शौच। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। शौचात स्वांग जुजुप्सा परैर संसर्गा। वायु तत्व वैक्यूम एनर्जी से कणों के उत्पन्न होने की अद्भुत प्रक्रिया है ये। अगला स्टेप है ये। इसी का अर्थ करके, इसी का वैज्ञानिक मतलब समझा के अभी मैं फिजिक्स का, डार्क मैटर का एक सिद्धांत गलत करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में कोई वैज्ञानिक अभी तक सोचा भी नहीं होगा। तो आइए उसको गलत प्रूव करते हैं। शौच का पालन करने से, मन की शुद्धि कर लेने से, ये शौच सिद्ध हो जाने से हमें अपने शरीर से वितृष्णा हो जाती है, इस शरीर से वैराग्य हो जाता है और दूसरे के शरीर से संसर्ग हट जाता है। किसी दूसरे शरीर में आपका लगाव नहीं हो सकता। प्रिय दर्शकों, अगर सृष्टि के हर एक कण में इस शौच का पालन ना हो रहा होता, शुद्धिकरण की ये वैज्ञानिक प्रक्रिया ना हो रही होती, तो जितने भी विजिबल कण हैं लड़ भिड़ कर आपस में ही सब समाप्त हो गए होते, सब बिखर गए होते और प्रकृति में विलीन हो गए होते और पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो गया होता। आज के भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं ना कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी ने ब्रह्मांड को धारण कर रखा है, दो कणों के बीच मर्यादा बनाता है, इसमें प्रतिकर्षण होता है। वैदिक विज्ञान में भी मैं सुनता हूँ कि ये बोला जाता है कि डार्क मैटर प्रतिकर्षण होता है, दो कणों के बीच मर्यादा बनाता है। वास्तविकता में इस सिद्धांत से इसका कोई मतलब ही नहीं है। इस प्रतिकर्षण का सूक्ष्म कणों के बीच मर्यादा बनाने में कोई मतलब ही नहीं है, गलत सिद्धांत है ये। वैदिक विज्ञान वाले या फिर आधुनिक फिजिक्स वाले, किसी को भी ये भ्रम ना हो कि असुर पदार्थों ने ब्रह्मांड को धारण कर रखा है या फिर दो सूक्ष्म कणों के बीच मर्यादा बनाते हैं। निश्चित रूप से मैं भी स्वीकार करता हूँ प्रतिकर्षण गुण होता है, असुरों का काम है प्रतिकर्षित करना, लेकिन दो कण यजन कर रहे होते हैं वहां पर मर्यादा नहीं बनाते ये, या फिर सृष्टि का अस्तित्व नहीं बचा कर रखा है। सृष्टि के अस्तित्व को बचाने में असुर पदार्थों का कोई योगदान है ही नहीं। प्रतिकर्षित तो करते हैं, यजन होने जा रहा होता है तो दूर हटा देते हैं, यजन नहीं करने देते। उससे भी जब फिर यजन होने जा रहा होता है तो दूसरे को किडनैप कर लेते हैं, दोनों को खत्म कर देते हैं, उनके अंदर विकृतियां उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि अगर उन कणों में और विकृतियां तभी उत्पन्न करते हैं जब अच्छे से अष्टांग योग का पालन नहीं किए होते, वो कण आदि गलत तरीके से थोड़ा बहुत विकृत रूप से बने रहते हैं, तभी असुर आक्रमण करते हैं। तो प्रतिकर्षण गुण इस शौच की प्रक्रिया के अनुसार होता है। सृष्टि के सूक्ष्म कण अपनी मर्यादा सूक्ष्म छंदों के आधार पर स्वयं बनाते हैं। अगर उन्होंने बनते समय शौच गुण का पालन किया है तो शौच मतलब मन की शुद्धता, यानी उस कणों की आंतरिक शुद्धता, केंद्रीय शुद्धता। अगर उस तरह से यजन में वो बने हैं तो फिर शौच का पालन करके वो अपने बीच मर्यादा बनाते हैं। कल्पना में भी एक दूसरे को वो यजन में स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि मर्यादा बना रखी है उन्होंने इसी शौच गुण की वजह से। तो ये प्रतिकर्षण गुण इसी स्पष्ट रूप से फिजिक्स के सिद्धांत के अनुसार शौच गुण से आता है, न कि डार्क मैटर का प्रतिकर्षण। वो प्रतिकर्षण अलग होता है, वो प्रतिकर्षण केवल सृष्टि को नष्ट करने में और बिगाड़ने में ही काम आता है। कभी आप लोगों ने सुना है असुर भी कुछ अच्छा किए हों? हो ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा उदाहरण आप समाज में भी नहीं दे सकते जहां पर असुरों ने हित किया हो समाज संसार का। तो ब्रह्मांड में वो कैसे कर सकते हैं? ये जो वैज्ञानिक कहते हैं कि गैलेक्सियों को दूर भगा रहे हैं, हालांकि उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, डार्क मैटर का बेसिक फिजिक्स भी नहीं पता। जब कणों के बनने की प्रक्रिया बताएंगे तो उसमें डार्क मैटर की व्याख्या करते हुए इसके वैज्ञानिक स्वरूप की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए, सूक्ष्म कणों के बीच जो मर्यादा होती है वो शौच गुण की वजह से होती है, न कि डार्क मैटर के प्रतिकर्षण की वजह से। वैसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी में भी प्रतिकर्षण गुण होता है, उनके अंदर भी फोर्स, बल होता है, बड़ा विस्तृत बल होता है। वो भी तप आदि का पालन करते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से पालन करते हैं। जैसे समाज में लोग, बहुत बड़ा उद्योगपति मेहनत करता है, पसीना निकल आता है तो बड़ा खुश हो जाता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। वो गलत मेहनत है, गलत तप है आपका। ऋषियों वाला, श्री राम वाला तप नहीं है। एलोन मस्क मेहनत करता है, लोग भगवान मान लेते हैं, गलत तप है ये, आसुरी प्रवृत्ति का तप है, असुर पदार्थों वाला तप है। और आप में से जो इस व्याख्या को जिन्होंने पहले नहीं समझा था, इस वीडियो को देखकर समझ रहे हो, इससे पहले भी आप गलत तो नहीं कह सकते कि असुर प्रवृत्ति वाला तप था, लेकिन हाँ,
असुर प्रवृत्ति वाले तप में फंसते जा रहे थे। एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें सनातन का वैज्ञानिक स्वरूप बताऊंगा, मुसलमान, ईसाई और नास्तिक का यथार्थ स्वरूप बताऊंगा। कुरान हाथ में लेकर टोपी पहनने वाले को मुसलमान नहीं कहते। ये जो आप सभी भ्रम में जी रहे हो ना, अगर मेरी व्याख्या पूरी तरह ठीक ठीक सुन लोगे तो 90-95% हिंदू मुसलमान, ईसाई, नास्तिक बन चुके हैं। तो उस वीडियो में ये देखेंगे। अभी के लिए ये चर्चा करते हैं, शौच का पालन करते हैं, सृष्टि के सूक्ष्म कण आदि पदार्थ, तब चल के मर्यादित तरीके से सृष्टि की जन प्रक्रिया बढ़ रही है आगे। कण आदि जब शौच आदि का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जब बन जाते हैं, उसके बाद भी वे अष्टांग योग का ही पालन करते हैं। ये मेरा हाथ, मेरा शरीर और ये माइक, आँख, कान, नाक आदि आप इसीलिए देख पा रहे हो क्योंकि ये सारे पदार्थ अष्टांग योग के व्यवस्थित रूप से बने हैं। और असुरों को आप नहीं देख पाते क्योंकि वो अष्टांग योग का पालन ही नहीं करते, तो उन्हें देखोगे कैसे। और जब आप सभी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष इतना का मर्यादित तरीके से पालन कर लोगे, तब चल के 5 सोच महाभूतों पर आपका विजय हो जाएगा। और जब तब स्वाध्याय, ईश्वर परिधान आदि से होते हुए आगे भी पालन करोगे अच्छे से, तब जाके इंद्र आदि देव पदार्थों व सूक्ष्म प्राणों पर आपका वश हो जाएगा। और उससे सूक्ष्म जब समाधि संयम तक पहुंच जाओगे तो अलग अलग अक्षरों पर भी आपका वश हो सकता है। योग दर्शन में यह सिद्धि है। एक योगी सामने रखे ग्लास के पानी को बदल सकता है दूसरे धातुओं में, पदार्थों में। वो सर्वश्रेष्ठ उच्चतम स्तर का योग है। तो सृष्टि बनने में या ब्रह्मांड को धारण करने में, कणों के बीच प्रतिकर्षण करने में, प्रतिकर्षण तो करते हैं कणों को असुर पदार्थ, डार्क मैटर, लेकिन नष्ट नहीं हो रहे थे वो कण। अगर वो प्रतिकर्षित ना करे ना तो भी कण नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि शौच नामक इस यम के पहले योग का पालन हो रहा है उनके अंदर। असुरों का काम नहीं है, असुर भी रोकते हैं यजन करने से, लेकिन जब नष्ट करना होता है, दूर करना होता है, सृष्टि को रोकना होता है, तभी असुर काम आते हैं। असुरों का सृष्टि में कोई योगदान नहीं है सृष्टि के बनने में। अगर होता तो आप सभी या तो देख लेते या अनुभव कर लेते, लेकिन इनसे परे होते हैं ये। अगर कुछ होता भी होगा तो अनुसंधान के द्वारा किसी वीडियो में मैं इसकी अलग से व्याख्या करूंगा। जब असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा पर वैज्ञानिक तरीके से विस्तार से वीडियो बनाऊंगा तब व्यवस्थित तरीके से उसकी चर्चा करेंगे। अगर कुछ होता भी होगा उपयोग, इस प्रकार तो हो सकता है कि 2 असुर आपस में लड़के समाप्त हो रहे हों तो वहाँ पर देव पदार्थों को लाभ मिल सकता है। वैसे महाभारत में कहीं थोड़ा बहुत जिक्र आता है ये, जब 2 असुर पदार्थ आपस में लड़ते हैं तो इंद्र ने, विद्युत ने एक बार लड़ा दिया था 2 असुरों को, तो इस तरह तो लाभ हो सकता है। बाकी इंद्र को कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ करा दे, ऐसा तो मैंने फिजिक्स के किसी सिद्धांत में, ऋषियों के किसी भी विज्ञान में नहीं सुना। ब्रह्मांड विज्ञान का एक स्पष्ट सिद्धांत आप सभी और समझ लीजिए, जितने जितने सूक्ष्मता में चलते जाओगे उतना ही अष्टांग योग का बड़ा व्यवस्थित पालन होता है। इसीलिए उनमें बल, फोर्स, चार्ज, मास, एनर्जी, ये सब उन सूक्ष्म पदार्थों के नियंत्रण में होती है। मॉलिक्यूल में उस तरह फोर्स आदि का पालन नहीं होता जितनी मजबूती से एटम आयनों में होता है, और उससे सूक्ष्म पार्टिकल्स के स्तर पर होता है। स्ट्रांग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, उससे भी सूक्ष्म वैदिक भौतिकी के 9 फोर्स। और सूक्ष्मता में चले जाओ तो जो मनस तत्व में ब्रह्मा ने सबसे पहले ओम देखा था, मनस तत्व में सबसे पहले ओम अक्षर बनता है। ईश्वर का सबसे मुख्य नाम वैसे विष्णु है, जो उसके पदार्थ की संरचना की व्याख्या करता है। ओम हो गया, शिव हो गया, ये सब तो कल्याणकारी होने से, रक्षा करने से बोल देते हैं, लेकिन विष्णु मतलब वो व्यापक है, सीधे संरचना की व्याख्या करता है विष्णु शब्द। इसीलिए ईश्वर को विष्णु रूप में ज़्यादा ख्याति मिली, प्रख्याति मिली। रक्षा करने से ओम कह देते हैं, 19 अर्थ है इसके, और भी कल्याणकारी होने से शिव बोल देते हैं, सृष्टि बनाने से ब्रह्मा बोल देते हैं। लेकिन ये सब उसके तत्व रूप में बोध नहीं करा रहे हैं। लेकिन विष्णु मतलब वो सर्वव्यापक है, वो सीधे उसके सत्ता की बोध करा रहे हैं। तो फिर भी ये सब अनुसंधान का विषय है। तो जितने ही सूक्ष्म पदार्थ होते चले जाते हैं ना सूक्ष्मता में, उतना ही व्यवस्थित तरीके से वो योग के मार्ग पर चलते हैं। उतना व्यवस्थित तरीके से योग का पालन आपका या स्थूल शरीर या फिर पेड़ पौधों का तना आदि नहीं कर पा रहा है, वृक्ष पत्ते, जितना व्यवस्थित तरीके से मॉलिक्यूल आदि कर रहे हैं। मॉलिक्यूल भी उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं जितने अच्छे तरीके से योग का पालन एटम आयन करते हैं। एटम आयन उतने अच्छे से नहीं कर पाते जितने अच्छे से अलग अलग सभी पार्टिकल्स करते हैं। अलग अलग सभी पार्टिकल्स भी उतने अच्छे से यौगिक दृष्टि से नहीं है, उतने शुद्ध
जितना वायु तत्व है, और जितना वायु तत्व नहीं है उससे अधिक सोच में अंतरिक्ष की यूनिट देखोगे ना, और मनस तत्व आदि, उसके बाद अहंकार तत्व, महत तत्व, और वो अलग अलग अक्षर, और सबसे श्रेष्ठ होने से सबसे ज़्यादा बल, फोर्स, मजबूती, पकड़, नियंत्रण करना, यजन कराने का सामर्थ्य, सृष्टि को धारण करने का सामर्थ्य उन्हीं पदार्थों में विशेष रूप से होता है। क्यों? क्योंकि वह सृष्टि के सर्वोच्च योगी हैं, सबसे बड़े। वो इतने महान पदार्थ होते हैं, असुर पदार्थ उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकते। अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, मैं एक सरल प्रश्न करता हूँ, आपके शरीर में योग का पालन करता कौन है? आखिर यही हाथ है ना जिसे आप नियंत्रित करते हो। किसी अच्छे व्यक्ति के ऊपर ना मार दो, चला दो इसी हाथ को। पालन तो यही हाथ कर रहे हैं ना योग का, यही चमड़ी, यही नाक, यही आँख कर रहे हैं ना कि गलत दृश्यों को ना देखें, गलत चीज़ों को ना सूंघें, कहीं गंदगी आदि में ना खड़े हों, शुद्ध पीपल आदि वृक्षों के सामने श्वास ले, आँखों से अच्छे पदार्थों को देखें। आखिर पालन तो यही सृष्टि के पदार्थ कर रहे हैं ना। आप तो योग का पालन करते नहीं, आप तो आत्मा हो, आप तो अजर अमर हो। तो आपकी इच्छा से जो शरीर पालन करता है, ये सृष्टि के पदार्थ ही पालन करते हैं। अब मुझे लगता है सृष्टि विज्ञान आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये चीज़ प्रूव हो गई होगी कि कैसे सृष्टि विज्ञान के कड़ों में भी अष्टांग योग का पालन होता है। समाधि तक या अलग अलग तत्वों तक आप नहीं पहुँचते, अष्टांग योग का पालन आपके शरीर के ये कड़ करते हैं, और जब शुद्ध हो जाते हैं तो आप संयम के द्वारा समाधि में स्थित होकर इस शरीर को पीछे छोड़ देते हो। मैं वैदिक विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान का एक सरल और स्पष्ट और सिद्धांत आपको बता रहा हूँ, इसे कहीं पर आप सभी लिख लीजिएगा। जितना जितना सूक्ष्मता में जाते जाओ उतने ही अच्छे से अष्टांग योग आदि का पालन करते हैं, उनमें फोर्स आदि अधिक होता है, और सबसे बड़ी बात उनमें आयु भी उनकी बढ़ती चली जाती है। असुरों की बहुत अधिक आयु नहीं होती, मॉलिक्यूल की उतनी आयु नहीं होती जितनी एटम आयन की होती है, उतनी एटम आयन की नहीं होती जितनी पार्टिकल की होती, पार्टिकल की उतनी नहीं होती जितनी वैक्यूम एनर्जी, जितनी वैक्यूम एनर्जी की नहीं होती जितनी स्पेस की होती है, और स्पेस आदि की भी या देव पदार्थों की उतनी आयु नहीं होती जितनी अलग अलग प्राणों की होती है, और इन देव व प्राण आदि पदार्थों की भी उतनी आयु नहीं होती जितनी महत तत्व, मनस तत्व, अहंकार तत्व की होती है। और उससे सोच में जाओ तो अक्षरों की कोई आयु ही नहीं होती, वो तो संयम में स्थित रहते हैं, प्रकट होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। ईश्वर की शक्ति वही है। तो जितना जितना जो पदार्थ स्पष्ट रूप से अष्टांग योग का पालन करता जाता है उसकी आयु बढ़ती जाती है। अब जो मैंने योग सिद्धियों में बताया था 384 वर्ष, 560 वर्ष, समझ में आ रहा है ऋषि मुनि लोग क्यों अधिक जीते थे? सूक्ष्म प्राणों को कंट्रोल कर लेते थे, धीमा कर लेते थे, बट आदि के पंचांगों को पीते थे। मेरे जो दादाजी हैं अभी वो जीवित हैं, लगभग उनकी आयु 107 से 110 वर्ष पहुंच रही है। मैंने ऐसा भी सुना है कि हमारे ही पूर्वज 120 130 35 साल तक भी जीवित थे। तो दीर्घायु का ये खानदान रहा है। वैसे अभी मैं तो घर पर नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस 50 से 100 गांव में या पूरे उस जिले में कोई उतनी आयु का व्यक्ति अभी जीवित भी होगा। तो योग के आधार पर चलकर 560 साल, 600 साल, 300 साल, 400 साल तक भी लोग जीते थे। तो ये सिद्धांत आप सभी लिख लीजिएगा। जितने सूक्ष्म पदार्थ जितने अच्छे से अष्टांग योग का पालन करते जाते हैं हर सूक्ष्मता में, उनकी आयु एज उतना ही ज़्यादा होती है। अच्छा, मुझे लगता है कि जो लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, आपको एक स्ट्रक्चर तो बन ही गया होगा मन में कि वैदिक मैथमेटिक्स की शुरुआत कहाँ से होगी, कैसे हुई होगी, इसका विस्तृत विज्ञान क्या है, या आगे आने वाली वीडियोज वैदिक मैथमेटिक्स आदि की बनाऊंगा, शुरुआत कैसे करें, तो वो वीडियो कहाँ से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, एक आइडिया आप सभी को लग गया होगा अगर आपने इस वीडियो को धैर्य से, गंभीरता से और ध्यान से देखा होगा। तो अब है अगला सूत्र, योग दर्शन के साधना पाद का अगला सूत्र बताऊंगा। तो आप लोग अब फिर कहोगे कि देखो फिर पागल बना रहा है। संतोषात अनुत्तम सुख लाभा। एक बार मैं फिर बोल देता हूं, संतोषात अनुत्तम सुख लाभा। संतोष की स्थिति होने पर, इसका पालन होने पर अनुत्तम सुख लाभ, जितना सुख दूसरे माध्यमों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुख, वो सुख आपको प्राप्त हो जाता है संतोष का पालन करने से। सामान्य व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता कि संघर्ष ना करो, संतुष्टि का पालन करो, आपको श्रेष्ठ सुख मिल जाएगा। दूसरी तरफ आप सभी में बुद्धिमान लोग कहेंगे कि हो सकता है संतोष का ये मतलब हो इसकी सिद्धि होने पर, जब हम संतुष्ट रहेंगे,
अपने जो मुझे मिला उससे संतोष प्राप्त कर लेंगे तो फिर हमें अनंत सुख मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, मेरा विश्वास कीजिए आप, ये भी मूर्ख बनाना हुआ। अगर सृष्टि के कड़ों में इसी संतोष का पालन, इसी संतोष की स्थिति लगाओगे ना, तो जहाँ पे कड़ आदि बन रहा है, संतोष का पालन कर रहा है, उसके आगे सृष्टि नहीं बन पाएगी। वो कड़ अपनी यजन प्रक्रिया को कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो वैसे इसका उदाहरण मैं आपको सामाजिक स्तर पर क्यों दूं? इसी का तो परिणाम पूरी सृष्टि है। असुर पदार्थों में कोई संतोष नहीं होता, इसीलिए हमेशा लड़ते भिड़ते नष्ट होते रहते हैं। आपने कोई उनसे असुर पदार्थों से सृष्टि बनते नहीं देखी, लेकिन देव पदार्थों से देखिए, मैं बन गया, मेरा शर्ट बन गया, शरीर बन गया, मोबाइल बन गया जो रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो को, आप सभी जो वीडियो को देख रहे हो आप बन गए, ग्रह तारे गैलेक्सियां बन गई। इसी संतोष का परिणाम है। एक स्थिति आती है जब अपरिग्रह के बाद, शौच के बाद संतोष का पालन कड़ आदि करते हैं, तब चल के अगले स्टेज पर जाते हैं। मैं मूर्ख नहीं हूं, इसीलिए मैंने दावा किया कि कोई अहिंसा आदि का पालन कर ही नहीं पा रहा है। वो इसीलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि इन तत्वों के, इनके सूक्ष्म विज्ञान को ही कोई नहीं समझ पाया। तो संतोष का बहुत व्यवस्थित विज्ञान है। अभी तो मैं आपको एक उदाहरण दे दे के समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। जब आप सभी के मस्तिष्क का एक आधार बन जाएगा, आप लोग दृढ़ हो जाओगे, तब जाके कड़ों की यजन प्रक्रिया समझ पाओगे। कितने लोग तो इन वीडियोस को भी नहीं समझ पाते। तो जितने धैर्य से देखेंगे, 2, 3, 4 बार देखेंगे और जरूरी चीज़ों को लिख भी लेंगे, तब जाके समझ पाएंगे। अभी मैं सनातन व्यवस्था के आधार पर आप सभी में डिवाइडेशन कर दूं ना, तो 95-96% से लेकर 97% लोग इस्लाम या ईसाई में चले जाएंगे, नास्तिकता में चले जाएंगे। 1-2% बचेंगे, वो भी हिंदू कहे जाएंगे, जो बताया जाता है सनातन। वास्तविक सनातन नहीं, उसमें तो 0.0001% लोग ही मुश्किल से आएंगे, या 2-4 लोग गिन कर मान सकते हो आप सभी, 4-5 लोग धरती पर अभी। तो ये है प्रारंभिक स्तर का निम्न योग। वायु तत्व से कड़ आदि बनते समय अहिंसा से लेकर संतोष तक, यहाँ तक पालन करते हैं, तब जाके कड़ आगे और यजन प्रक्रिया में ये अपना स्वरूप बनाने के लिए, उस स्तर पर पहुँचने के लिए योग्य होते हैं, उपयुक्त होते हैं। लेकिन जो सृष्टि के सूक्ष्म प्राण आदि होते हैं या देव पदार्थ, यहाँ से अब मध्यम स्तर का योग शुरू हो जाता है। आप यहाँ से यही कड़ अब तब करेंगे। लेकिन जो इंद्र आदि देव पदार्थ उत्पन्न हो चुके थे, पीछे आप सभी जान चुके हो, उनकी योग की आरंभिक प्रक्रिया ही तप से शुरू होती है। लेकिन कड़ आदि अब जाके यजन प्रक्रिया में तप तक पहुँचे हैं। पूरी व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन हाँ ईश्वर प्रणिधान तक, यानी यम और नियम की व्याख्या सामान्य रूप से, ये अभी मैं स्थूल रूप से कर रहा हूँ, तो स्थूल रूप से अभी करेंगे। तो जो तप है, आप सभी महर्षि भगवान वेदव्यास जी का सामर्थ्य देखिए अगले आने वाले श्लोक में, जो तप की व्याख्या करता है। आपको पता चलेगा एक ऋषि का वैज्ञानिक स्तर हो क्या सकता है। प्रिय दर्शकों, अब मैं आप सभी के सृष्टि का वो गहरा अद्भुत विज्ञान बताने जा रहा हूँ जिससे आप सभी पूरी तरह अनजान हो सकता हो कहीं भी कैसे भी ना सुना हो। जिन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात किया होगा, कुछ इसकी भनक होगी उन्हें, बाकी लोग इसके बारे में ना के बराबर जानते हैं। और वो ये है कि तप की सिद्धि होने पर सृष्टि के पदार्थ जो तपस्वी होते हैं तप तक पहुंच जाते हैं। फिर उनमें अड़िमा, लघिमा, गरिमा, वशित्व, 5 सूक्ष्म महाभूतों को कंट्रोल करना, ये सारी 8 सिद्धियां आ जाती हैं। अदृश्य होना, इसीलिए मैंने आप सभी को पीछे बता दिया कि जो इंद्र आदि पदार्थ होते हैं और प्राणपान, उदान, व्यान, समान, ये सब, इनकी योग की शुरुआत तप से होती है। आप जो श्वास लेते हो, ये सब कई वीडियो में बता चुका हूँ कि फेफड़ा आदि जो उठता बैठता है, फूलता पचकता है, नाक मुंह पर प्रभाव जाता है, ये सब तो 5 सूक्ष्म महाभूतों में हो रहा है और स्थूल महाभूतों में। लेकिन जो शक्ति इस बल में लगा रही है, जो बल का मुख्य कारण है, वो है प्राण। लोग कहते हैं ना कि श्वास लेना प्राण है और श्वास को छोड़ना अपान है। वो आज तक प्राणापान को समझ ही नहीं पाए। प्राण ही श्वास भी लेता है, श्वास को क्यों ढकेलता है, पता चला आप सभी को? क्योंकि ये 8 सिद्धियों से युक्त होता है। आप नहीं कह सकते कि हमारे शरीर का प्राण इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, या फिर नाभि से नाप के इतना बड़ा है। इनका कोई शेप ही नहीं होता। अड़िमा, ये प्राण या फिर इंद्र आदि विद्युत या देव पदार्थ, या फिर अपान या उदान, ये सब सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर बहुत बड़ा हो सकते हैं।
जरूरत पड़ने पर हल्का हो सकते हैं, और 5 सूक्ष्म व स्थूल महाभूतों पर इनका वशित्व होता है, कंट्रोल होता है, सूक्ष्म प्राणों का और देवादि पदार्थों का। यही तो 5 भूतों को संचालित करते हैं। इच्छित्व, इच्छानुसार फल देते हैं, भगवत गीता की ये लाइन है। सोचिए श्री कृष्ण किस स्तर पर चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर। अणिमा आदि 8 सिद्धियों अच्छे से पढ़ लेना, मेरे पास समय नहीं है व्याख्या करने का पूरी तरह, उसके आधार पर फिर लागू करना, क्योंकि सूक्ष्म प्राण व देवादि पदार्थों में ये होता है। ये प्राण आपने, जो मैं कहता हूँ कि प्राणों को तत्वतः साक्षात्कार करो। कुछ लोग ध्यान लगा के बैठ जाते हैं और बाद में फोन करके कहते हैं कि प्राण है क्या, कितना सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म भी नहीं है, स्थूल भी नहीं, हमेशा बदलता रहता है, अदृश्य भी हो सकते हैं, इतना सामर्थ्य होता है। अष्ट ऐश्वर्य या अष्ट सिद्धियां प्राप्त होने पर योगी को मैंने बताया था ना कि पहाड़ों के अंदर छिप जाता है। जैसे पानी में डुबकी लगाते हैं, निकल आते हैं, वैसे पृथ्वी के अंदर योगी डुबकी लगा सकता है। वैसे ही इन सूक्ष्म प्राण व देवादि पदार्थ होते हैं। अगर आप सभी की जीवात्मा को ये शरीर से खींच कर ले जा रहे होते निकाल कर, कोई असुर पदार्थ रास्ते में इन्हें रोकने के लिए आए भी ना, आत्मा तो आपकी अदृश्य होती है, सूक्ष्म शरीरों पर उस डार्क मैटर आदि का विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ता। ये देवादि पदार्थ या सूक्ष्म प्राण जो खींच कर ले जाते हैं, ये अदृश्य हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, बड़े होकर निकल जाते हैं। वहाँ से कोई बाधा नहीं पहुँचा पाता आपके जन्म लेने में, दूसरे माता के गर्भ तक पहुँचा देते हैं। ये जो अलग अलग प्राण नहीं होते, प्राण से आपने श्वास लिया, श्वासों को ढकेला, मल मूत्र से त्याग किया, उदान से उल्टी आदि होती है, ऊपर उठते हो आप बल लगा के, बयान समान भी शरीर में काम कर रहे हैं। 5 प्राण आपकी आत्मा से तो जुड़े हुए हैं, मन से भी जुड़े हुए हैं, मन से ही तो सांसों को रोकते हो। तो मन से और आत्मा से जुड़े होने से यही प्राण आपकी आत्मा को पकड़ते हैं मन के द्वारा, और मन सोच में इंद्रियों के द्वारा वो प्राण या तो आपके मुख से प्राण से होते हुए निकल जाते हैं। किसी के मरते समय आप सभी ने अनुभव किया होगा या फिर देखा होगा, वही प्राण एक झटके में 5 प्राण आत्मा और मन को लेकर मुख से निकल जाते हैं, तो मुख खुला रह जाता है। नहीं निकल पाते इसे तो फिर आंखों से निकल जाते हैं, कूर्मादि प्राणों के द्वारा। वही प्राणपान लेकर ढकेलते हुए आंखों से निकल जाते हैं, तो आंख खुली रह जाती है। नहीं तो कानों से निकल जाते हैं, दोनों नाकों के द्वारों से निकल जाते हैं, मलमूत्र के द्वार से निकल जाते हैं, मुख से भी निकल जाते हैं। मुख से तो बता दिया। ये आप सभी के शरीर की स्थिति है मरने के बाद। लेकिन जो योगी होता है, यहाँ पर एक ब्रह्मरंध्र होता है मनस तत्व से, वो उदान आदि प्राणों के द्वारा यहाँ से निकाल देता है आत्मा को, ब्रह्मरंध्र द्वारा, उदान प्राण के द्वारा मस्तिष्क से होकर निकाल देता है अपनी इच्छा से। तो ये अलग अलग प्राण और देव आदि पदार्थ ब्रह्मरंध्र से आपको मोक्ष में पहुँचा देते हैं, स्वर्ग के केंद्र से होते हुए। सूक्ष्म अलग अलग प्राण ही नहीं होते, इंद्र आदि वरुण आदि सारे पदार्थ होते हैं जो आत्मा को ले जाते हैं। तो ये सिद्धियां आदि योगी नहीं प्राप्त करता है, ये शरीर ही प्राप्त करता है। योगी तो एक आत्मा होता है। तो ये शरीर में इन्हीं सूक्ष्म, पहले सृष्टि के सूक्ष्म प्राणपन आदि के अंदर इन्हीं 8 सिद्धियों को समझता है देवादि पदार्थों के अंदर, फिर अपने शरीर पर अप्लाई करता है और वही क्रिया कर ले जाता है। और दूसरा तकनीकों, एक्सपेरिमेंट या तप के आधार पर भी बना देता है, अनुसंधान के आधार पर भी। मेरी भाषा अगर आप सभी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर मैं कण आदि बनने की प्रक्रिया आपको नहीं समझा सकता। इसीलिए वीडियो को बहुत गहराई से, ध्यान से देखा कीजिए, गंभीरता से देखा कीजिए। ना समझ में आए तो 2-3 बार देख लिया कीजिए, तब भी ना समझ में आए तो 1-1 महीने में फिर रिवाइज कर लिया कीजिए, कहीं पर लिख लिया कीजिए। अगर आपको पूरी सृष्टि को जानना है तो, अगर आप सभी को ब्रह्मांड विज्ञान को जानना है तो, क्योंकि आप सभी कल्पना कीजिए, जब मैं किसी सूक्ष्म कण को लूँगा और वायु तत्व से एक आधार रूप में उसके बनने की प्रक्रिया समझाना शुरू करूँगा, उस कण के अंदर वायु तत्व का क्या योगदान है, कैसे वो भरा हुआ है, उसके अंदर फिर स्पेस की क्या भूमिका है, उसके अंदर इंद्र आदि देव पदार्थों की क्या भूमिका है, वरुण की, अश्विनी कुमार प्राण प्लस अपान की क्या भूमिका है, अलग अलग प्राणों की क्या भूमिका है, और इनकी अष्ट सिद्धियां कैसी होती हैं, कणों की यजन प्रक्रिया में या नियंत्रित करने पर ये कैसे पकड़े हुए हैं, कैसे उसे आगे बढ़ा रहे होते हैं, ढकेलते हैं, खींचते हुए ले जाते हैं। सृष्टि में आपने सुना है ना कि क्षत्रिय पदार्थ होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं, राजा होते हैं, इंद्र आदि राजा ही हैं, प्रजाएं रहती हैं सृष्टि में, अप्सराएं होती हैं। तो जो राजा होते हैं क्षत्रिय पदार्थ होते हैं, जो शूद्र अच्छे से कार्य नहीं करते, यजन आदि प्रक्रिया में उन्हें पकड़ पकड़ के ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं आपको अनुभव होने लगा होगा। तो ये सब बड़े विस्तृत तरीके से जब चर्चा करेंगे तो वो चीज़ आप सभी को समझ में आए, इसीलिए ध्यान से देखने के लिए मैंने बोला। ये सूक्ष्म प्राण व देव आदि पदार्थ उन कणों के अंदर उनके कंटेंट भी होते हैं
और उन कणों का ऐसा उपयोग कर ले जाते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल या अलग अलग सभी पार्टिकल्स का जैसा चाहते हैं अपने 8 सिद्धियों के द्वारा। छोटे होकर भी नियंत्रित करते हैं, बड़े होकर भी उस कण को, जो कण फोटान आदि होता है वो बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, स्पंदित भी होता है। सूर्य की भी यही प्रक्रिया, सूर्य फूलता पचकता भी है, बहुत कम लोग जानते होंगे आप में से। पृथ्वी भी अपने स्तर पर वाइब्रेट आदि करती है, देवादि पदार्थ ही कराते हैं। पृथ्वी कम फूलती पचकती है, इसका जवाब वैदिक विज्ञान देगा, या फिर आप में से ध्यान से देखने वाले समझ गए होंगे। सूर्य क्यों थोड़ा ज़्यादा फूलता पचकता है, स्पंदित होता है, इसको भी आप सभी समझ गए होंगे, जो 8 सिद्धियों के बारे में मेरी पिछली योगी की सिद्धि वाली वीडियो देखे होंगे और इसको भी देख लिए होंगे। आप अपने आप सृष्टि की व्याख्या करने लगोगे, ये ऐसा विज्ञान है और यही है अष्टांग योग, अन्यथा मुक्ति होना संभव ही नहीं है। मुक्ति तो छोड़ दीजिए, अहिंसा का ही पालन करने वाला मुझे आज तक कोई नहीं दिखाई दिया, 1-2 को छोड़कर। प्राणों को नियंत्रित करके यही तो अष्ट सिद्धियों का काम तो करते हो आप सभी। प्राणों को नियंत्रित करके ये सब महसूस किया कीजिए। एक बात आप सभी और ध्यान दीजिएगा, एक मैं आप सभी को दूरदृष्टि देता हूँ। जैसे शरीर में फोड़ा आदि होता है, या कहीं पर जोर से मार दो या टूट फूट जाए तो वहाँ पर फूल जाता है, क्योंकि वहाँ पर गलत हुआ उस पदार्थ के साथ, उस हड्डी के साथ, उस रक्त के साथ, उस नस के साथ, इसलिए देव पदार्थों ने वो प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। तो देववादी पदार्थ या प्राणपान व्यान उदान समान यही नहीं होते जो मैंने व्याख्या की, आपके हड्डी के कण कण में होते हैं, लेकिन उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। आपके नियंत्रण वाले ये 5 हैं, इस पर भी ठीक से नहीं है, लेकिन जो शरीर के हैं, नाखून आदि में, बालों में, नाकों में, शरीर में है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो कभी ये कल्पना मत कीजिए कि प्राण इतना सूक्ष्म हो सकते हैं, कण बड़ा सूक्ष्म होते हैं तो प्राण भी उसी सूक्ष्म होंगे, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। उसकी सूक्ष्मता ऐसे नहीं समझी जा सकती। ज्ञान का लेवल अलग स्तर पर होता है, वो ज्ञान अलग चीज़ है। अब आप सभी को समझ में आया होगा, ये जो रसायन आदि की सब्जियां खा रहे हैं, उल्टे सीधे खाद्य पदार्थों की, उसका प्रभाव किस स्तर पर हो सकता है। वो देव पदार्थ आपको विकृत करते हैं, दंड देते हैं, यही कर्मों का फल देते हैं। इसको वैज्ञानिक तरीके से ठीक ठीक पूरी तरह योगी समझ लेता है। उसके बाद इन देवादी पदार्थों का उस पर प्रभाव ही नहीं पड़ता था। आज ये जो विकृत डाई यूरिया ये सब खा रहे हो ना आप सभी, धान गेहूँ चावल आदि में, हरी सब्जियों में ये जो दवाइयों को खा रहे हो ना, इसका प्रभाव वही देवादी पदार्थ करते हैं। ऐसे ही नहीं लौकी ये फूल आती हैं, 2-4 दिन में बड़ी हो जाती हैं, तोड़ने लायक हो जाती हैं। तो जितना जितना आप सभी सृष्टि विज्ञान को जानते जाएंगे, उतने बड़े योगी बनते चले जाएंगे। ये जो मैं सृष्टि विज्ञान की और अष्टांग योग की व्यवस्थित तरीके से चर्चा कर रहा हूँ, इसे गंभीर होकर और ध्यान से सुनिए आप। कहीं पर आज तक आप सभी ने सुना है कि विद्युत भी अदृश्य हो जाता है, करंट के रूप में तो बहता रहता है वो इंद्र, वो अदृश्य भी हो जाता है, छोटा बड़ा भी हो जाता है। ये प्राण आदि बिना मेरी बात को सुने ब्राह्मण ग्रंथों को समझा ही नहीं जा सकता। नदियों के, महासागरों के परमाणु ऐसे ही नहीं लहर मारते रहते या एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। वरुण तत्व का बड़ा व्यवस्थित योगदान है वहाँ पर। अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त होकर वो ये सारी प्रक्रिया करता है, और उसी पर वश करने से योगी नदियों महासागरों पर दौड़ने लगता है, उसे जल गीला नहीं कर सकता। ये जो हम सभी युद्ध करते हैं, सृष्टि में हमसे भी भयानक तरीके से युद्ध होता है। मैं आप सभी को सृष्टि का एक महान विज्ञान, एक गहरा अद्भुत विज्ञान बताता हूँ। इंद्र विद्युत जब वृत्र को, डार्क मैटर को मार देता है, अक्षर आदि यानी विष्णु तत्व, महत्व आदि तत्व सारे वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, लेकिन दर्शकों इंद्र को विश्वास ही नहीं होता कि मैंने वृत्र को मार दिया, और इंद्र वहाँ से भागते हैं। वज्र टूट चुका था, उनके जो अलग अलग प्राण रूपी छंद थे बिखर चुके थे, भागते हैं और जाके अंतरिक्ष में छिप जाते हैं। सारे देववादी पदार्थ वहाँ पर सांत्वना देते रहते हैं कि हम जीत गए, लेकिन उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि मैंने कैसे मार दिया इसे, ये तो बड़ा भयंकर था, सबको हरा दिया था। कड़ोवादी की प्रक्रिया पूरी तरह प्रलय में लौट चुकी थी सृष्टि, मैंने कैसे मार दिया इसे। वायु तत्व बन चुका था, उस स्तर की घटना है जब कण बन रहे थे और सूर्य बनने का उद्देश्य था, व्रत ले चुके थे देवादी पदार्थ, वहाँ की ये प्रक्रिया बता रहा हूँ। भाग कर गए अंतरिक्ष, स्पेस की यूनिट में वो विद्युत छिप गया, क्योंकि स्पेस में भी चार्ज होता है, मास होता है। बाद में कई वर्ष तक, वैदिक मैथमेटिक्स देखिए, कई वर्ष तक ऐसे खोजते रहे देववादी पदार्थ, ये जन प्रक्रिया रुकी रही। सबने सोचा सृष्टि कैसे बने, ब्रह्मा के पास गए, मनस तत्व के पास गए, जो अक्षरों के वाइब्रेशन का तीव्र रूप है, बोलने की एक भाषा है, वो गए नहीं, वो तो सूक्ष्मता में विद्यमान ही था। तो वहाँ से पता चला कि ये अंतरिक्ष की यूनिट में छिपा है।
तो बताते हैं कि अब तुमको भी यज्ञ में भाग दिया जाएगा। चलो तुम स्वर्ग के राजा हो, सूर्य के केंद्र आदि के राजा हो, सृष्टि पर संतुलन बनाओ। फोटा नदी कड़ों के अंदर भी आप राजा हो, क्षत्रिय हो, आओ चलो मर्यादा बनाओ। तब पकड़ के ले जाते हैं, यानी वहाँ पर व्यवस्थित व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। ऐसे होते हैं ऋषियों के आख्यान। सोचिए कितने महान थे वो। और मैं वो चर्चा कर रहा हूँ, कड़ आदि तो बात की बात है, मैं देव आदि पदार्थों की चर्चा कर रहा हूँ, जहाँ से तप योग शुरू होता है, जन्म होते ही उनका। यही वास्तविक योग है, इसे आप सभी महसूस कीजिए। तो देव पदार्थों में अलग अलग ऋषि रूपी अलग अलग प्राणपान उदान आदि में या फिर वैदिक छंदों में ये 8 ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं। छंद ऐसे नहीं होते अक्षरों के रूप में, यही क लिखा है तो यही अक्षर है। एक अलग व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसे समझने की जरूरत है। प्रिय दर्शकों, इसी तरह साधना पाद का जो मैं अगला श्लोक बताने जा रहा हूँ, आप सभी को इस पर कभी विश्वास ही नहीं हुआ होगा, और अभी श्लोक को सुनकर आप खुद ही बोलेंगे कि इस पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा। कुछ समझ में आया? स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा। स्वाध्याय करने से इष्ट देवताओं का साक्षात्कार हो जाता है। किसी बड़े पार्टिकल फिजिसिस्ट, वैज्ञानिक, या आप सभी ही बता दीजिए, आपने बहुत स्वाध्याय किया होगा, कोई इष्ट देवता आपको मिला? हालांकि इष्ट देवता की भी परिभाषा लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। कोई सामने बैठे आचार्य को, ऋषियों को ही इष्ट देवता घोषित कर देता है, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ही इष्ट घोषित कर देता है। मैं उस स्तर की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। भगवान वेदव्यास के सामर्थ्य की स्थिति देखिए, वो बोल रहे हैं कि स्वाध्यायशील व्यक्ति को देवता, ऋषि और सिद्ध दर्शन देते हैं और योग मार्ग पर बढ़ने में उनकी सहायता भी करते हैं। समझ में आया मैं किस सिद्ध की बात कर रहा हूँ? देवता सृष्टि के देव पदार्थों की। इष्ट का क्या मतलब होता है? जिसकी आपने आराधना की है। मान लीजिए 1 हफ्ते के लिए मैंने लक्ष्य ले लिया, इंद्र तत्व की सूक्ष्मता को संपूर्ण रूप से जानना है, तभी उठना है। यह मतलब खाने पीने की व्यवस्था करके ऐसा लक्ष्य करके बैठ जाना है, सारी सुविधा लेकर। तो वही आपका इष्ट हो गया, वही देव पदार्थ, वही विद्युत। अच्छे से आप समझ भी लोगे। उस स्तर पर पहुंचने के बाद अभी किसी को बैठना नहीं है, पहले समझ लीजिए। और जब एक स्तर आएगा 10-5 साल बाद, जब वैज्ञानिक बन जाओगे, तब ये करना भी नहीं, अन्यथा मूर्खता होगी। तो इंद्र की सूक्ष्मता को समझने के लिए आप बैठ जाओगे, उनकी 8 ऐश्वर्यों को समझ लोगे, सृष्टि की कड़ आदि में कैसे यजन करते हैं, जब सब कुछ हम लोग समझ लेंगे बड़े अच्छे प्रकार से, तो फिर उनका दर्शन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, और वो सूक्ष्म पदार्थ को आप प्रभावित कर देते हो, हमेशा आपके साथ रहते हैं। जो ज़रूरत पड़ती है सामर्थ्य के हिसाब से, आवश्यकता अनुसार आपको वो चीज़ मिलती रहती है। ये बोलना चाह रहे हैं भगवान वेदव्यास जी। सिद्धों का भी दर्शन होता है। ऋषि यानी अलग अलग प्राण और देव पदार्थ ही नहीं होते सृष्टि में, सिद्ध पदार्थ भी होते हैं। सिद्ध मतलब समझ गए होगे आप, जो तप आदि कर चुके हैं। इंद्र आदि तो योग की शुरुआत तप से होती है, लेकिन जब ये सिद्ध हो जाते हैं, यानी इन सबको पूरा कर लेते हैं और अष्टांग योग से युक्त होकर संयमित हो जाते हैं, तब जाके ये सिद्ध हो जाते हैं, तो उनका साक्षात्कार हो जाता है आप सभी को। वो आपके साथ लग जाते हैं, सहयोग करते हैं। कोई मोक्ष की जीवात्मा आपके जीवात्मा से जुड़कर आपको बल नहीं देती। ऐसा मत समझिएगा कि कोई आपका पितर या कोई पहले का ऋषि आज जीवित हो, चिरंजीवी रूप में बैठा हो, या फिर अदृश्य रूप से श्री राम आदि का भी नाम लोगे तो वो आपकी आत्मा में आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग तो मुक्त हैं, बहुत बड़े थे, जितना सोचा भी नहीं जा सकता आज। और इस वीडियो को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि श्री राम आदि का स्तर क्या था। अगर ये श्लोक नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लीजिए। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। वैदिक मंत्रों का गंभीरता पूर्वक आधिदैविक अर्थ करने से, वैज्ञानिक अर्थ को निकालने से, इंद्र आदि देव पदार्थों की व्याख्या करने से उनका साक्षात्कार हो जाता है। प्राणपान उदान आदि ही ऋषि नहीं होते, प्राणपान के मिलने से भी कुछ ऋषि बनते हैं। प्राणपान उदान व्यान समान पांचों के मिलने से कुछ ऋषि होते हैं। अनेक प्रकार के ऋषि रूपी पदार्थ होते हैं, बाकी सिद्ध होते हैं। और एक नई बात जान लीजिए, सृष्टि में राजर्षि भी होते हैं, राजर्षि पदार्थ। नहुष आदि सृष्टि में तत्व होते हैं, मनुष्य रूपी कण होते हैं। ये जो अपने महाराज, अपने पूर्वज भगवान नहुष जी थे, ये तो बहुत महान क्षत्रिय वैज्ञानिक योद्धा थे, लेकिन इनका नाम सृष्टि के उस तत्व के नाम पर रखा गया था। तो सृष्टि में राजर्षि पदार्थ भी होते हैं, महर्षि भी पदार्थ होते हैं, ब्रह्मर्षि भी पदार्थ होते हैं, गंधर्व भी पदार्थ होते हैं, वानर भी पदार्थ होते हैं, ऋक्ष भी पदार्थ होते हैं, किन्नर भी पदार्थ होते हैं।
नाग भी पदार्थ होते हैं, असुर भी पदार्थ होते हैं, देव भी पदार्थ होते हैं, गंधर्व भी पदार्थ होते हैं, गरुड़ भी पदार्थ होते हैं, पक्षी भी पदार्थ होते हैं, श्वान भी पदार्थ होते हैं, अश्व भी पदार्थ होते हैं, गौ भी पदार्थ होते हैं, वृक्ष भी पदार्थ होते हैं, अरण्य भी पदार्थ होते हैं, ग्राम भी पदार्थ होते हैं, नगर रूपी भी पदार्थ होते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी सृष्टि विज्ञान से तो हम लोगों ने अपनी व्यवस्था बनाई है, जो कि आज विकृत हो गई। क्यों? क्योंकि सृष्टि विज्ञान भूल गए। ब्रह्मांड के विज्ञान में देखें तो देवादि पदार्थ भी स्वाध्याय करते हैं, ऋषि मंत्रों को उत्पन्न कर देते हैं सृष्टि में, सोच में सृष्टि को, देवादि उसको समझते हैं, उनके साथ तभी तो लगते हैं, तभी तो अट्रैक्ट आदि कर पाते हैं, अन्यथा वो अपनी तरफ आकर्षित थोड़ी कर पाते। उन्हें रश्मियाँ या छंद बनाकर असुरों पर आक्रमण थोड़ी कर पाते वज्र बनाकर, वो भी स्वाध्याय करते हैं। ये है स्वाध्याय का वैज्ञानिक स्वरूप। इसी तरह है ईश्वर परिधान, यहीं तक चर्चा करेंगे। ये दूसरे स्तर का योगी ईश्वर परिधान तक जब पालन कर लेता है मध्यम स्तर का, तो वो महान हो जाता है, सशक्त हो जाता है। ईश्वर परिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है, लेकिन ये इसमें लंबा समय लगता है। ईश्वर परिधान मतलब जैसे सृष्टि में वैदिक मंत्र उत्पन्न हुए हैं, स्वाभाविक रूप से जो ईश्वर सृष्टि बना रहा है उसी अनुसार सृष्टि के पदार्थ जब चलते रहते हैं तो समाधि की सिद्धि हो जाती है, यानी ये जन्म प्रक्रिया बड़े अच्छे से सरल तरीके से पूर्ण हो जाती है। वैदिक विज्ञान का स्पष्ट सिद्धांत है, ईश्वर परिधान का पालन करने वाला तत्व कभी भी कोई असुर आक्रमण नहीं कर सकता, कोई भी डार्क मैटर स्पर्श तक नहीं कर सकता। अगर कोई देव पदार्थ या सृष्टि का कोई सा भी पदार्थ हो, मनस तत्व के स्तर के पदार्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो संयमित होते ही हैं। देववादी पदार्थों की चर्चा कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी असुरों ने आक्रमण किया है, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लेना, सारे ब्राह्मण ग्रंथ, जहाँ जहाँ भी असुर पदार्थों ने आक्रमण किया है तो वहीं वहीं किया है जहाँ पर ठीक से या तो ईश्वर परिधान का पालन नहीं हुआ, अहिंसा का पालन नहीं हुआ, सत्य का पालन नहीं हुआ। तो जब ईश्वर परिधान का अच्छे से पालन करते चले जाते हैं तो सरल तरीके से वो कड़ादी बड़े अच्छे से बन जाते हैं, बिना किसी रुकावट के। तो ये है ईश्वर परिधान का। और आपकी भी समाधि की सिद्धि हो जाती है एक समय के बाद, अगर ईश्वर को समर्पित करके, ईश्वर मतलब स्वभाव को समर्पित करके, इस सृष्टि विज्ञान को समर्पित करके, इंद्रादि क्षत्रिय पदार्थों में समर्पण करके आप अगर कार्य करते हो अच्छे से, हालांकि आज नहीं किया जा सकता, आप इस लोकतंत्र में अहिंसा का पालन नहीं कर सकते, मैं भी नहीं करता। अहिंसा सत्य किसी का नहीं। बोल सकते हैं कि चलो ब्रह्मचारी हैं, लक्ष्य है ब्रह्मचर्य का, लेकिन जो खा रहे हैं यूरिया डाई, उसका क्या करोगे? उससे भी तो शरीर के कण आदि छीड़ होते हैं, विकृत हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, मन दूषित हो जाता है। उसके लिए राजतंत्र की ही व्यवस्था में ऐसा संभव है, और वो राजतंत्र जहाँ पर अगर तकनीकें हो तो व्यवस्थित हों, धर्म मर्यादाएं श्रेष्ठ हों, मध्यकालीन राजतंत्र या फिर इससे पहले का आदिकाल का रामायण महाभारत काल का राजतंत्र। तो यहीं तक चर्चा करते हैं, बहुत विस्तार से आगे नहीं जाऊंगा। और इनकी भी एक सामान्य व्याख्या की, क्योंकि आप में से बहुत से लोग कमेंट भी करते रहते हैं कि समझ में कम आ रही हैं बातें। तो वीडियो को 2-3-4 बार देख लिया कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, इस पर ध्यान आदि कीजिए, अपनी प्रतिभा को जगाइए। इस ब्रह्मांड में राजतंत्र ही चल रहा है, ये ध्यान रहे। बिना राजतंत्र के सनातन धर्म की स्थापना ना तो धरती पर होगी ना तो सृष्टि में होगी। तो लोकतंत्र को सहमति देने वाले ये समझते हैं कि ईश्वर भी मूर्ख है, सृष्टि के देवादि पदार्थ भी मूर्ख हैं, और जो इस सृष्टि विज्ञान को व्यवस्थित तरीके से जानते थे ऋषि मुनि राजर्षि लोग, वो भी मूर्ख थे जो लोकतंत्र को समर्थन देते हैं। मैं मनुस्मृति का विरोध करने वाले की बात नहीं कर रहा, वो तो असुर है ही। मैं आपके संगठनों के अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ, सामाजिक लोगों की बात कर रहा हूँ, जो सन्यासी होने का दावा करते हैं। मैं आप सभी की बात कर रहा हूँ कि चलो लोकतंत्र कहीं ठीक है। तो यही है सृष्टि का विज्ञान, योग का अद्भुत उच्चतम स्वरूप और ऋषियों की महान सिद्धियाँ, जो कि अपने सामर्थ्य से जितना मुझसे हो सका मैंने बताया। और भी विस्तार से धीरे धीरे जब आपकी समझने का सामर्थ्य भी बढ़ने लगेगा, मैं भी और अच्छे तरीके से खोजूंगा, स्पष्ट कर दे। फिर आगे आने वाले वीडियो से कड़ोवादी की भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है जो अभी तक वीडियो के अंत तक देख रहे होंगे, आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।